लास्ट एपिसोड में हमने देखा था किम ब्लैक सरपेंट को मार देता है और बेस में वापस आता है। अब आगे नेक्स्ट सीन में सभी सोल्जर खाना खा रहे होते हैं और कोई कहता है थोड़ी देर की छुट्टी के बाद जो घायल नहीं थे वो चल पड़े। एक बंदा कहता है याद नहीं कब आखिरी बार कोल्ड ड्रिंक पी थी। एक बंदा कहता है स्लो डाउन यार, और बताता हमने अपना बेस सिटी मॉल में शिफ्ट कर लिया। अब जब ब्लैक सरपेंट चला गया है तो हमें शहर में छुपने की जरूरत नहीं रही। आसी किराने की दुकानों और बड़े स्टोर में ढेर सारा सामान पड़ा है। एक्सीवेटर और भारी मशीन से हमने ब्लैक सरपेंट बॉडी को काट के हटाया। जो सोल्जर उस लड़ाई में मारे गए थे उसकी बॉडी भी वहाँ से निकाल ली। हमने ब्लैक सरपेंट के बॉडी का यूज आर्मर बनाने की प्लान बनाई। और एक बंदा स्नेक को काटते हुए कहता है ये सच में मुश्किल है। शियोंग कहता है मरने के बाद इसकी स्किन ने कुछ हार्डनेस खो दी होगी लेकिन ये अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। सुजुमे कहती है हमने मरे हुए एक अवेकिंग बॉडी को पोस्टमार्टम किया लेकिन उसके अंदर कोई स्टोन नहीं मिला। मरने के बाद वो भी वैसे ही होते जैसे आम लोग है। किम कहता समझ गया और कुछ पता चला। शियोंग कहता मुझे एक मास्टर क्राफ्टमैन का पता चला है जिसका नाम गप्सू पार्क है, जो एनिमल के खाल से सामान बनाने में मास्टर है। उसके साथ हम मिलकर एक वर्कशॉप खड़ी करेंगे और हमें किसी और का भी तलाश करना है। सोंगटेंग बैंक जिसे वेल का भी नाम से भी जाना जाता है, वो सबसे अच्छा आर्टिफैक्ट में से एक है। किम कहता कहाँ है वो। सोंग कहता मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है कि उसकी नजर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं एक स्पेशल जगह पे थी। और मैप पे दिखाते हुए कहता है ये वही जगह है लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पहुँचना आसान नहीं होगा। कहता है इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, ये तो बस एक हाउसिंग कम्प्लेक्स ही है। सूजी कहती भीड़ भाड़ वाले जगह पर अक्सर ज्यादा मोस्टर होते हैं क्योंकि उन्हें इंसानों से ही खाना मिलता है। सुजुमे कहती है हमें तैयारी करने के लिए टाइम चाहिए, हमारे मेडिसिन अब तो खत्म होने वाली है और सोल्जर को भी आराम चाहिए। हेलुंग कहता है इस जगह पर जरूर मोस्टर घूम रहे होंगे और हमें तो ये भी नहीं पता कि वो किस तरह के हैं। किम कहता है चलो चले अभी, जिसे वो सभी हैरान होते हैं। सूजी कहते लेकिन मेजर किम ये नहीं किया जा सकता, वहाँ हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा होगा। किम कहता अब आसपास ब्लैक सरपंच जैसा कोई स्ट्रॉन्ग मोस्टर नहीं बचा है, मेरे स्किल को साफ साफ पता चल रहा है, मुझे बस कुछ ही लोग चाहिए शियोंग आर्टिफैक्ट ढूंढने के लिए और हेयुंग हमारे पीछे का ध्यान रखेगा। और किम वहाँ से जाने लगता है। किम कहता है तुम्हें जो पिल और गोली बारूद चाहिए उसे ले लो और तैयार हो जाओ और आगे बढ़ो। हेजुंग कहता है यस सर। किम कहता है मेरे जाने के बाद हमेशा कहता है लेफ्टिनेंट कमान संभालेगी और सुजुमे जख्मी का ख्याल रखेगी। वो दोनों कहते हैं रुको और फिर कहते हैं ठीक है और वो तीनों कार से आगे बढ़ते हैं। और कोई बताता है ब्लैक सरपेंट से जो फाइट हुई वो सबसे टफ थी, तैयारी से लेकर असली जंग तक सब डरावना था। ये तो किसी मैजिक से कम नहीं कि हम जिंदा बच गए। ऐसा लगता है कि इन मोस्टर का रैंक उनके आइस से कलर के हिसाब से होती है, जैसे रेनबो में होती है रेड ऑरेंज और येलो, और हर एक कलर की रैंक के बीच पावर का फर्क हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। अगर मेरी थ्योरी सही है तो ब्लैक स्नेक शायद नीचे से थर्ड रैंक पे था और ये मुमकिन है कि ऐसे मोस्टर हो जो उस स्नेक के जितना या उससे भी ज्यादा खतरनाक हो, जैसे वो जिसे मैंने पहले देखा था। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और एक भी समय नहीं है बर्बाद करने का। और नेक्स्ट में हम दोबारा पिग मोस्टर के झुंड को देखते हैं। किम आगे बढ़ता है। हेयुंग कहता है सर। किम अपने येलो आइज एबिलिटी का यूज करता है और मोस्टर पे अटैक करता है। और हम एक और मोस्टर को झुंड को देखते हैं जिसपे किम अटैक करता है, फिर एक और मोस्टर के झुंड को, लेकिन किम उन सभी मोस्टर के बॉडी को टुकड़े करते हुए आगे बढ़ता है और उनका बॉडी जमीन पे गिरने लगता है, जिससे वो दोनों काफी हैरान होते हैं। और हम किम को देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम वहाँ पे डेड बॉडी के ढेर को देखते हैं। वो सभी आगे बढ़ते हुए एक प्लेस पे पहुँचते हैं और कहता है इस जगह को तो देखो। शियोंग कहता है मुझे पता था कि वेल जो हाथ लगे उठा लेता है, पर यार इतना सारा सामान। हेयुंग कहता है ये पूरी जगह तो म्यूजियम जैसी लग रही है। शियोंग आर्टिफैक्ट को स्कैन करते हुए कहता है यहाँ इतनी सारी चीजें कि सबको स्कैन करने में काफी समय लग जाएगा। हेयुंग कहता है अगर हम इन सभी को एक साथ स्कैन करने की कोशिश करें तो क्या ये काम करेगा। कि मैं एक दीवार को छूते हुए कहता है ये सब सामान बेकार है। हेयुंग कहता है आप क्या कह रहे हैं सर। शियोंग कहता है बॉस। तभी किम पंच बनाता है और जबरदस्त पंच मारता है और वो अपने सामने देख के कहता तुम क्या हो डी। किम उस दीवार को तोड़ देता है जिसके अंदर एक और सीक्रेट रूम होता है। हेयुंग कहता है इसे देखो शियोंग, उसके अंदर एक आर्टिफैक्ट होता है। शियोंग हैरानी से कहता है ऊपर वाले ये इंसान हमेशा बिजी रहा होगा, इन सभी को देखो। किम कहता है सारे 9 आर्टिफैक्ट असली है, इसे हम बैटल में यूज कर सकते हैं, बाकी चीज की हमें जरूरत नहीं, फिलहाल यही उठा लेते हैं और वापस कैंप पे चलते हैं। हेयुंग कहता है क्या रुको सर, कम से कम उन्हें चेक तो नहीं करना चाहिए। हम 2 आर्टिफैक्ट को देखते हैं जिसमें से एक ब्लेसेस प्रोटेक्टेड ऑफ ब्यूटी जो लेवल 5 का रेयर आर्टिफैक्ट होता है और इसका इफेक्ट से यूजर ब्लेसिंग से स्टैंड बूस्ट कर सकता है। और दूसरा एसेंट वर्ल्ड का मैप होता है जो लेवल 4 का स्पेशल आर्टिफैक्ट होता है और इस मैप से मोस्टर कहाँ है ये लोकेशन देख सकते हैं। हेयुंग कहता वाह आप सही कह रहे थे सर, बाकी वाले तो मेरे फोन में दिख भी नहीं रहे हैं। शियोंग कहता यार अब तो पक्का है, जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता मैं तो आपके ही साथ रहूंगा। और नेक्स्ट सीन में वो सभी वापस आ जाते हैं। सभी सोल्जर कहते हैं मेजर किम आप वापस आ गए और एक सोल्जर कहता है वेलकम बैक सर। सुजुमे पूछती है ये कैसे हुआ। शियोंग कहता है उम्मीद से बेहतर, तुम्हें यकीन नहीं होगा हमने क्या पाया, उधर देखो। और वो सभी कार को और देखते हैं। शियोंग कहता बॉस ने हमारे लिए सब सामान लिया है, हमने तो मोस्टर के बस वही हिस्से वापसी लाए जो हमें चाहिए था। पिल्स बनाने के लिए हॉप्स गोब्लिन का सींग और मड्डीबन का मीट भी लाए हैं। सूजी कहती है उसने आखिरकार ये सब अकेले कैसे किया। सोल्जर कहते हैं वो अमेजिंग है। शियोंग कहता है और हमें एक स्पेशल आइटम मिला है। सूजी कहते हैं ये वही है जो मैं सोच रही हूँ है ना। शियोंग कहता है कमाल का है ना, ये कोरिया का सबसे फेमस एसेट मैप में से एक सीक्रेट मैप है और मुझे लगता है इसमें कुछ मैप टाइप का फॉर्मेशन है जो
बहुत काम आएगी। नेक्स्ट सीन में वो सभी स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं। शिवम कहता जो तुम अभी देख रहे हो वो इस इलाके का मैप है, वो जो लाइट दिख रही है वो मॉन्स्टर है और उनके लेवल के हिसाब से उनकी कलर भी अलग अलग दिखाई देती है, जैसे कोई रिडार हो। एक बंदा कहता ओ माय गॉड, यही तो चाहिए था इस समय हमें। ये आसपास के कमजोर मॉन्स्टर को ही दिखाता है, लेकिन जितना दूर नजर जाती है उतनी ही ज्यादा और सिर्फ ताकतवर वाले ही दिखते हैं। टीम कहता वैसे इस समय सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर कौन है जो हमें दिखा है? अगर मेरी कलर रैंक वाली थ्योरी सही है तो माउंट बैकडू और हल्ला पर कुछ डार्क ब्लू लाइन दिख रही है, उनसे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग लाइट ब्लू वाले, जिनकी संख्या सिर्फ कोरियन प्राइड डिप पर ही 9 है और ब्यूचन के आसपास तो हर तरफ ग्रीन और येलो डॉट्स भरे पड़े हैं। इसका मतलब ये है कि ब्लैक स्नेक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है। सूजी कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है। टीम कहता वो इंसान झूठ नहीं बोल रहा था, ब्यूचन लकी और मैं भी मेरे करंटली स्किल के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। सुअंग बताता हमारे बॉस के बारे में बातें उम्मीद से ज्यादा तेजी में फैल गई। एक एक करके जो लोग ब्यूचन में छुपे पड़े थे वो बाहर आने लगे और मैक क्लेन में शामिल होने लगे। हम सबको शामिल नहीं कर सकते थे, लेकिन बॉस ने मैक क्लेन को बढ़ाकर मैक गिल्ड बना दिया और इसके तहत न्यू क्लेन बनाने की इजाजत दी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसने सिटी हॉल के सभी अवेकिंग लोगों को इकट्ठा कर लिया। साथ ही उसने उन हंटर को भी बुलाया जिनका काम अपने अवेकिंग पावर से मॉन्स्टर का हंट करना था। मैक क्लेन में जो टीम एक्टिव थी उनमें से कुछ के पास काफी ज्यादा मॉन्स्टर स्टोन थे। उनमें से एक कहता यहाँ पे कितनी ठंड है, दूसरा कहता वो हमें क्यों बुलाए हैं। कहता सबको इस बात से चिढ़ थी कि बॉस के अलावा वो नजरअंदाज नहीं कर सकता। एक बंदा कहता हम यहाँ घंटों से खड़े हैं, आखिर वो बाहर कब आएगा। दूसरा कहता तू उसके तरफ से आया है क्या, तो जा उसे बुला अभी। एक सोल्जर कहता लगता है जैसे सब मुझे मार ही डालेंगे, ये वॉरियर टाइप के लोग सच में कठोर होते हैं। शिवम कहता जैसे बॉस आया सब शांत हो गया। और एक बंदा कहता वही है तेहुन किम। एक बंदा कहता ये इतना खतरनाक नहीं लग रहा जितना लोगों ने बताया था, मुझे लगता है कि हम इससे लड़ सकते हैं। शिवम बताता है उसने तो बस अपनी ताकत का थोड़ा सा नमूना दिखाया और सबकी शिकायत चुपचाप गायब हो गई, क्योंकि हम देखते हैं किम ने उन सभी के वेपन को टेलीकिनेसिस से कंट्रोल कर लेता है। एक बंदा हैरानी से कहता हो गॉड ये क्या चीज है। दूसरा कहता ये तो टेलीकिनेसिस है। किम कहता चलो बातचीत शुरू करें। शिवम बताता बॉस को पहले ही ब्यूचोन में बेजोर लीडर के रूप में मान्यता मिल चुकी थी, लेकिन वो ये नहीं मान सकता था कि लोग हमेशा बिना शर्त उसकी बात मानती रहेगी। एक बंदा कहता तो तुम उन लोगों को गन और एमो दोगे जो काबिल साबित होंगे और अपने आर्टिफैक्ट का उपयोग करने दोगे। किम कहता बिल्कुल सही, और जो भी अवेकिंग होंगे उसके साथ उसके मेंबर भी सीधे मैक क्लैन में शामिल हो सकते हैं। इससे वो सभी काफी खुश होने लगते हैं। शिवम बताता लोग इस ऑफर को लेकर काफी जोश में थे, लेकिन बॉस का शर्त पूरा करना आसान नहीं था। सोल्जर कहता वेपन और आर्टिफैक्ट में रजिस्ट्रेक्शन है, सिर्फ वही लोग इन्हें यूज कर पाएंगे जो बॉस के शर्तों पे खड़े उतरेंगे। बंदे कहते क्या शर्त है। टीम कहता तुम्हें एक हाथ देना होगा, जिसे वो सभी काफी हैरानी से कहते तुम्हारा क्या मतलब है। और दूसरा कहता ये तो पागलपन है, मैंने सोचा था कि ये कोई क्लैन है, माफिया नहीं। शिवम बताता बस ये तो एक टेस्ट था, उन्हें हौसला और अपनी जान की तैयारी देने की तैयारी का टेस्ट। उसे जानने वाले अच्छे से जानते थे कि वो सच में उनका हाथ काट भी सकता है। जल्दी गुस्सा और नाराजगी डर में बदल गई और ये चिंता की शायद सभी मेंबर के लिए आर्टिफैक्ट कम पड़ जाएगी, लेकिन ये चिंता भी पल भर में गायब हो गया। आखिर में सिर्फ 2 लोग ही आगे बढ़े और एक बंदा कहता है मैं ये अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ, और दूसरा लेडी कहती है मैं भी। किम कहता मैं एक बार और पूछूंगा क्या और कोई है, लेकिन सब खामोश होते हैं। किम कहता आगे बढ़ो तुम दोनों, और क्या तुम दोनों तैयार हो। वो दोनों कहते हैं यस सर। वो बंदा अपना हाथ आगे करता है, किम उस पर स्लैश लगाता है जिससे वहाँ पे हरदम मच जाता है और स्वॉर्ड जाके जमीन पे गिरता है। किम अपने स्वॉर्ड के अपने पास लेते हुए कहता है किम कहता हर किसी का एक एक हाथ का मेरे ऊपर कर्ज है, अगर किसी ने भी रूल्स तोड़ी या मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसका हाथ काट के कर्ज वसूल लूंगा, समझे। और किम वहाँ से जाते हुए उन दोनों से कहता है अब से तुम दोनों और तुम्हारे टीम से हमारे कैंप में ही रहेंगे, बाकी सब जा सकते हैं। शोंग क्लैप करते हुए कहता है एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, हर हफ्ते अपना मॉन्स्टर स्टोन जमा करना मत भूलना, अगली बार मिलते हैं। और कहता ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। नेक्स्ट सीन में आर्टिफैक्ट और उन दोनों बंदे को देखते हैं, जिससे किम कहता है तुम कौन सा चुनोगे। वो बंदा कहता अगर तुम मुझे सब ट्राई करने दोगे तो मैं सबको आजमा के अपने लिए सबसे बढ़िया वाला चुन लूंगा। किम कहता तो आगे बढ़ो। शोंग कहता वो दोनों बड़े समझदार और सतर्क है और लगता है कि अपनी नई क्लैन में जल्दी सेट हो रहे हैं। और किम शोंग से कहता वो आर्मर कब तक तैयार होगा। शोंग कहता अरे हाँ याद आया, पार्क ने बोला था कि आज तक एक प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। उसने मुझे बोला कि जैसे ही आप हाँ करोगे वो तुरंत उनका मास प्रोटेक्शन शुरू कर देगा। किम कहता ठीक है तो चलो वर्कशॉप की तरफ चलते हैं। तभी सूजी कहती है मेजर किम, जिससे वो सभी सूजी को देखते हैं। ब्यूचन के पास वाले ग्रीन डॉट हिल गया है, जिससे वो हैरान होते हैं। किम कहता पता नहीं किस टाइप के मॉन्स्टर है ये, लेकिन एक बात तो पक्की है अभी हम ग्रीन लेवल के मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सूजी कहता है ब्यूचन की तरफ बढ़ रही इस मॉन्स्टर से जो सबसे करीब है वो येलो रैंक वाला है। लो लेवल के मॉन्स्टर ऐसे झुंड में ब्यूचन की तरफ भाग रहे हैं जैसे किसी चीज से डर के भाग रही हो। मुझे लगता था कि सब कुछ शांति से चलने लगा है, लेकिन लगता है कि वो तो तूफान से पहले की खामोशी थी। हेयुंग कहता ग्रीन येलो और ऑरेंज मॉन्स्टर, ओ गॉड। किम कहता अच्छे से सोचे तो यही एक हमारे पास चांस है ग्रीन मॉन्स्टर को हराने का। हेयुंग हैरानी से कहता क्या। किम कहता समय बिल्कुल नहीं है, अगर हमें जिंदा रहना है तो फाइट भी करनी होगी और साथ
ही राशन पानी का तलाश भी। मैं अपने साथ सोल्जर का एक छोटा सा ग्रुप लेके जाऊंगा और जल्द से जल्द उस येलो डेमन से छुटकारा पाऊंगा। किम कहता अभी और कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अकेले ऑरेंज मॉन्स्टर से भिड़ सके, इसलिए हेइंग और सूजी कुछ सोल्जर के साथ इनका शिकार करेंगे। इस फाइट के बाद हमारे पास वेपन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। शीहुंग और इंचोन दो कैब हमारे सबसे पास है, हम वहाँ से कुछ वेपन लाएंगे। किम उन नए बंदूक से कहता है मैं ये तुम दोनों को संभालने दूंगा। वो बंदा कहता है यस सर, और लेडी कहती हम सबसे बेस्ट कोशिश करेंगे। किम कहता है हमें लेवल 4 की ग्रीन मॉन्स्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन अभी उनसे लड़ना मतलब सीधे मौत को दावत देना है। चलो पहले कुछ लेवल अप कर लेते फिर उससे भिड़ेंगे। ठीक है, आप सभी को अपना काम मिल गया है, अब चलिए उस आर्मर को देखने चलते हैं। हेयुंग हंसते हुए कहता है मैं इतनी चिंता में क्यों था। कनेक्शन में कोई कहता है यस सर, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे सोल्जर काम कर रहे होते हैं। और एक बंदा आके कहता है मिस्टर पार्क वो यहाँ है, जिसे मिस्टर पार्क उसे देखता है और सभी से कहता है तैयार हो जाओ। एक बंदा कहता है यस सर। तभी वहाँ पे किम के टीम आते हैं, जिसे मिस्टर पार्क कहता है वेलकम। शिवंग कहता है मिस्टर पार्क ये गिल्ड मास्टर है। किम उसे ग्रेटिंग करते हुए कहता है मेरा नाम तेहुन किम है सर, आपसे जल्दी ना मिल पाने के लिए माफी चाहता हूँ। मिस्टर पार्क कहता है उसका जिक्र मत करो, और वो दोनों खामोश हो जाते हैं। किम कहता है मैं जानता हूँ कि मेरे लिए ये पूछना रूड होगी, लेकिन हमारे पास समय कम है, इसलिए क्या मैं अभी गियर पे नजर डाल सकता हूँ। मिस्टर पार्क कहता है जरूर, यहीं से। अनेक्सिनमा में आर्मर सूट को देखते हैं जो ब्लैक सर्पेंट की खाल से बनी होती है। इसका डिफेंस C रैंक और मैजिक रजिस्ट्रेशन D रैंक, और इससे यूजर का वीगर रिकवर हो जाता है और उसमें बूस्ट मिलता है, और वीगर से डिफेंस को बढ़ा सकते हैं। मिस्टर पार्क कहता है अब तक 20 सेट तैयार हो चुके हैं और हाल ही में बनाने में स्पीड आई है, इसलिए एक दिन में लगभग हम 10 सेट तैयार कर सकते हैं। शिवंग कहता है सर ये तो इनक्रेडिबल है। किम कहता है अमेजिंग, ये तो मेरी उम्मीद से भी बेहतर है। मिस्टर किम कहता है मुझे लगता है कि हमारे पास 90 सेट बनाने के लिए ब्लैक सर्पेंट खाल मौजूद है। किम कहता है इस आर्मर के साथ हेयुंग और सूजी भी अकेले लेवल 2 के ऑरेंज मॉन्स्टर से निपट सकते हैं, हमें एक नई स्ट्रेटेजी सोचनी होगी। मिस्टर पार्क कहता है और तुमने जो बाकी सामान मांगा था उसके हाथ में देख के हेयुंग हैरान होता है। हम कई सारे नाइफ और पोटली को देखते हैं। पोटली ब्लैक सर्पेंट के आइस से बना होता है, और इस पोटली को यूज करने पर, इसे इस्तेमाल करने वाले को खत्म करने पर ब्लैक सर्पेंट का स्किल आइज ऑफ द ब्लैक सर्पेंट मिलता है, और नाइफ को यूज करने पर विगर से कटिंग फोर्स में इंक्रीज हो जाएगी। इसे सोल्जर कहते हैं वाओ। किम उन चारों को वेपन देते हुए कहता है हेयुंग सूजी शियोंग जॉन हान ये तुम्हारी वेपन है, आर्मर भी पहन लो, और इस लड़की का नाम शियोंग है। किम कहता है आमतौर पर नए गियर तभी मिलते हैं जब तुम मिशन पूरा कर लेते हो, लेकिन जैसे हालात अभी है मैं तुम्हें पहले ही गियर दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना तुम अभी तक मेरा भरोसा नहीं जीते हो। वो दोनों कहते हैं यस सर। किम मिस्टर पार्क से कहता है थैंक यू सर, अब हम चलते हैं, हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। मिस्टर पार्क कहता है ठीक है, अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताएं। और किम वहाँ से जाने लगता है, और पार्क किम को देखते हुए कहता है ये इंसान सच में काफी तेज दिमाग का है, मैं समझ सकता हूँ वो छोटा सा शैतान शियोंग उसके लिए इतना लॉयल क्यों है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेंग और सूजी एक रूम को गार्ड कर रहे होते हैं, और इसके अंदर अपना किम बैठा होता है और वो शैंपेन पी के सो रहा होता है। तभी हम देखते हैं शहर तबाह हो रहा होता है, और कोई कहता है तेहुन तेहुन, और किम अपना आँख खोलता है, उसके सामने सुजुमे होती है, और किम कहती है ये आवाज तो सुजुमे जैसी लगती है, उसके बाल लंबे हो गए हैं। सुजुमे रोते हुए कहती है जागो और अपनी आंखें खोलो। किम हैरानी से सोचता है क्या वो रो रही है, कितना समय हो गया, मेरी बॉडी काफी ठंडी लग रही है, ओह तो मैं मर रहा हूँ, डैम इट। सुजुमे किम को उठाती है और कहती है याद रखो तुम इसे बदल सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए जो विश लिस्ट बनाई है वो बताती हूँ ताकि तुम्हें मदद मिलेगी। और वो काफी ज्यादा रो रही होती है। किम इससे काफी हैरान होता है, तभी उसका आँख खुलता है और किम अपना सिर पकड़ लेता है और हाफते हुए कहता है फ्यूचर हमेशा इतना खतरनाक क्यों होता है, रुको मुझे सीधे सीधे समझने दो। अनेक्शन में कुछ सोल्जर बैठे होते हैं और उसमें से एक कहता है मरने से पहले सुजुमे ने आपके लिए एक विश लिस्ट पढ़ के सुनाई। हेयुंग कहता है मुझे लगता है कि उस समय वो रो नहीं रही थी। सुजुमे कहते हैं चुप रहो। सूजी कहते इस हालात में ऐसा सोचना कोई मामूली बात नहीं है, गोबलेट गोल्डन का यूज करने का यही तो सबसे बढ़िया तरीका था। शियोंग कहता है तो मुझे विश लिस्ट की 6 आइटम याद है, किंग सोडिक की बेल, कैवेजी का अगरबत्ती जलने वाला, गेंगवा गेट की स्टेल, योचिन की स्वॉर्ड, ग्रीन ड्रैगन क्रिस्टल ब्लेड और द हेवेनली ब्लेड। इसमें से 4 असली है और 2 चीन और जापान की कहानियों में से है, लेकिन कौन जाने हो सकता है वो भी असली में हो। इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है, प्रॉब्लम यह है कि बॉस उन चीज का लिस्ट नहीं बनाई होगी जो उसके पास नहीं है, इसका कुछ तो जरूर मतलब है। बॉस अभी मुझे कुछ एहसास हुआ, बीओयो और योंग जून तो है लेकिन सियोल नहीं है, मेरा मतलब म्यूजियम से है, समझा। ये सारी चीजें बीओ और ग्योंगोजी म्यूजियम में रखा और कुछ तो सियोल को नेशनल म्यूजियम में भी रखा है, वहाँ जापान और चीन से लाई गई आर्टिफैक्ट भी रखी गई है। किम कहता तुम तो बड़े आसानी से बोल रहे हो, मुमकिन है कोई और पहले उसे ले चुका हो, या फिर वो ऐसी जगह पर हो जो बीओ और योंगचेक से भी ज्यादा खतरनाक जगह पर हो। मेरे हिसाब से तो वो सब मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस में होगा, कुछ गड़बड़ हुई होगी तो कैपिटल डिफेंस कमांडर भी वही गया होगा, तो फिर लगता है कि बीओ और ग्योंगचेक अभी के लिए किसी के लिए भी लेने के लिए खाली पड़े हैं, हो सकता है कि वहाँ अभी काफी सारे आर्टिफैक्ट हो। गवेंगटो पत्थर और गोजियन का स्वॉर्ड तो चीन में ही है, अगर यहाँ किसी के पास वहाँ का आर्टिफैक्ट आ गया तो क्या इसका मतलब ये है कि या तो कोरियनों ने चीन से चुराया या चीन के अवेकिंग लोगों ने यहाँ लेकर आए। लेकिन अब जब प्लेन और शिप ठीक से नहीं चल रहे हैं तो वो लोग नॉर्थ कोरिया पार किए बिना यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या हालात पहले ही बदल चुकी है। शियोंग अपना सर पकड़ते हुए कहता है लेकिन सब
सबसे बड़ा सवाल यह है कि बॉस को चोट किसने पहुंचाई। किम कहता शायद कोई इंसान एवेकिंग वन था। हेयुंग कहता आपका क्या मतलब है। किम कहता सुजुमे वही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फाइट में शामिल थी। अगर कोई मॉन्स्टर हमला किया होता तो वो मुझे मारकर मेरी बॉडी को छोड़कर ऐसे भाग नहीं जाता। जो भी वो हार मेरी थी क्योंकि मैं कमजोर था। हेयुंग कहता मॉन्स्टर को मार के एक्सपीरियंस लेना और लेवल अप करना सुनने में किसी गेम जैसा लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आम सा आरपीजी गेम हो। कहता क्या होगा अगर मॉन्स्टर का संख्या लिमिटेड हो। सूजी कहती फिर तो ये एक जीरो सुम गेम है। किम कहता बिल्कुल सही, ऐसे में जिस मॉन्स्टर की संख्या कम होगी वैसे वैसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकिंग लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। आखिरकार इंसान ही फिर से इस दुनिया पे कब्जा करेगा। टॉप पे चढ़ने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन असल में कुछ भी नहीं बदला। आखिर में तो इंसान जिंदा रहने के लिए एक दूसरों को ही मारेंगे। नेक्स्ट सीन में वो सभी अपने गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। इस लड़की का नाम चेंज कर लूना रख देते हैं। लूना और जोंगहान दोनों खामोश होते हैं और बाकी सोल्जर न्यू वेपन और आर्मर के साथ होते हैं। किम कहता जितना ज्यादा हो सके वेपन और न्यू पिल्स उठा लो। सिटी हॉल के आसपास अभी तक हमें मॉन्स्टर नहीं दिखा। हम वहाँ कम से कम लोगों के साथ डिफेंस और निगरानी रखेंगे। जोंगहान और लूना तुम दोनों दो टीम में बच जाओ, दोनों मिलिट्री कैंप्स में जाओ और जितना ज्यादा वेपन ला सकते हो लेके आओ। लूना कहती है यस सर। किम कहता हमें कैंप के आसपास लेवल 2 ऑरेंज मॉन्स्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर नहीं मिले हैं, लेकिन लेवल रेड बहुत सारे हैं, तो वेपन लाते समय संभल कर। किम कहता हेयुंग और सूजी अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा कि तुम्हें अकेले लेवल 2 के मॉन्स्टर से भिड़ने दूं। पहले मैप में उनके लोकेशन पता करो, फिर एक एक करके उन्हें मारो और हर बार एक को खत्म करने के बाद वापस लौट जाना। हेयुंग कहता यस सर। किम कहता सियोंग और सुजुमे बाकी सोल्जर के साथ सिटी मॉल की निगरानी करोगे, घायल का ख्याल रखो और मैप पे नजर बनाए रखो। सुजुमे कहती है समझ गई, जैसे ही अपना मिशन पूरा कर लो फौरन कैंप में वापस आ जाए। और एक और बात ये श्योर कर लो कि तुम सभी जिंदा वापस आओ। इससे वो सभी खामोश होते हैं और अब किम आगे बढ़ता है वो सभी कहते हैं यस सर। नेक्स्ट सीन में मॉन्स्टर के झुंड को देखते हैं जहाँ पे कैसे लोग मरे पड़े होते हैं और एक क्रोकोडाइल मॉन्स्टर का झुंड होता है जो अपने सामने आने वाले सारे इंसान को खाते जा रहे होते हैं। और हम क्रोकोडाइल मॉन्स्टर का बॉस को भी देखते हैं जिसके 4 हाथ होते हैं। तभी मॉन्स्टर वहीं पर रुक के अपने सामने देखने लगते हैं क्योंकि सामने किम स्कल पे खड़ा होता है और क्रोकोडाइल स्कल पे चढ़ने लगते हैं। किम कहता है ये सच में काफी सारे मॉन्स्टर है, लेकिन ये हमारा टेरिटरी है। और वो सभी मॉन्स्टर किम के नीचे खड़े होते हैं और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। ब्लैक स्नेक के स्कल से शहर में जाने वाले एंट्री को ब्लॉक कर दो। ज्यादातर मॉन्स्टर उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तभी किम अपना हाथ उठाता है जिससे काफी सारे सोल्जर खड़े होते हैं। किम कहता है लॉन्च, जिससे सोल्जर ग्रेनेड का पिन निकालते हैं और मॉन्स्टर फेंकते हैं। मॉन्स्टर इससे रोड करने लगता है। तभी वहाँ पे धमाका होना शुरू होता है और सोल्जर भी अपना गन निकाल कर फायर करने लगता है जिससे काफी सारे मॉन्स्टर मरते हैं। तभी उसका बॉस अपने सांस को अंदर को खींचता है और फायर से अटैक करता है। क्रोकोडाइल मॉन्स्टर अभी भी मर रहे होते हैं। तभी बॉस मॉन्स्टर का अटैक सोल्जर तरफ जा रहा होता है जिससे वहाँ पे धमाका होता है और सभी सोल्जर घायल हो जाते हैं, जिसमें से एक कहता अभी ये हुआ क्या। किम काफी स्पीड से आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए आगे बढ़ने लगता है। बॉस मॉन्स्टर रोर करता है, किम भी उसी तरफ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट सीन में धूल को देखते हैं जो काफी दूर से भी देख सकते हैं। सूजी कहती है देखो हेयुंग। उन दोनों के सामने में एक जायंट मॉन्स्टर होता है जो उन दोनों पे भारी पड़ रहा होता है। मॉन्स्टर अटैक करता है जिसको दोनों मिलकर बड़े मुश्किल से ब्लॉक करते हैं। सूजी हाफते हुए कहती है मेजर किम अकेले इन जैसे मॉन्स्टर से कैसे लड़ता है। हेयुंग कहता है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी तेहुन के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं और मॉन्स्टर के पैर पे अटैक करता है। सूजी भी उसका आंख से फायर करती है जिसमें अपने आंख को पकड़ के चिल्लाने लगता है। एक वेपन छूट जाता है, दोनों काफी स्पीड से जाकर उस पर अटैक कर देता है। सूजी जंप करते हुए अपने गन के नाक से उसके फेस पर अटैक करती है जिससे वो मॉन्स्टर जमीन पे गिरता है और सूजी उसे वहीं पे मार देती है। दूसरी तरफ देखते किम ने मॉन्स्टर का एक हाथ को काट देता है और किम मॉन्स्टर पे दोबारा अटैक करता है और अपने आप को संभालते हुए जंप करके पीछे हट जाता है। मॉन्स्टर अपने मुंह से फायर अटैक करता है जिसे किम टेलीकिनेसिस से ब्लॉक करता है और उन दोनों के बीच में जबरदस्त धमाका होता है जिससे मॉन्स्टर पीछे गौर हो जाता है और वो एक मॉन्स्टर पर अटैक करता है जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाता है। किम अपने आप को संभालता है और येलो आइज एबिलिटी को यूज करता है, इससे मॉन्स्टर भी रोड करने लगता है और किम आगे बढ़ते हुए उस पर स्लैश लगाता है और ये स्लैश मॉन्स्टर के सेंटर में लगा होता है जिससे मॉन्स्टर 2 टुकड़ों में कट जाता है। बाकी मॉन्स्टर अभी भी किम के पीछे होता है। किम कहता है वो। नेक्स्ट सीन में एक बिल्डिंग को देखते हैं और कोई कहता है आखिर तुम हो कौन, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे लोग मरे पड़े होते हैं। एक बंदा किम के सामने गन तानते हुए कहता है तुमने हमें कैसे ढूंढा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। किम कहता मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। वो बंदा हैरानी से कहता क्या तुम सन ऑफ विच कहीं के। किम कहता तुम लोग बीमार हो, नीचे मैंने दर्जनों कटी फटी डेड बॉडी देखी है, औरतें जिसके साथ जबरदस्ती हुई और रेप किया गया। शुरू में मैं किसी और वजह से आया था, लेकिन ये सब देखकर अब इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस दुनिया में भले ही आप मॉन्स्टर घूम रहे हो, लेकिन तुम जैसा लोग हमेशा से एक असली मॉन्स्टर रहे हैं। वो बंदा कहता चुप रहो बेवकूफ। किम कहता ये SNW-38 है, तुमने पहले ही 5 बुलेट शूट कर चुके हो। अगर तुम खाली गन और रिलोड गन में वजन का डिफरेंस महसूस नहीं कर सकते तो कम से कम गिनना सीखो। उससे बंदा हैरानी से कहता क्या, और गन के फेंकते हुए कहता डैम इट। किम कहता ऐसा मत करो, बस एक गुड बॉय बनो और यही रहो। वो बंदा कहता चुप रहो, मैं एक अवेकन हूँ, मैं इस पावर का यूज नहीं करना चाहता था क्योंकि ये बहुत जोखिम भरा है। और टेलीकिनेसिस से काफी सारी चीज को कंट्रोल करते हुए कहता है लेकिन जब तक तुम जिंदा हो शो का एंजॉय लो। ग्रेट जीसॉप ली की टेलीकिनेसिस को देखो। तभी किंग अपने टेलीकिनेसिस का यूज करता है जैसे उस बंदे पे काफी ज्यादा हेवी फील होता है और वो जमीन से लेट जाता है। वो बंदा हैरानी से कहता है ये कैसी पावर है। किम कहता क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। और हम नेक्स्ट सीन 3 दिन पहले का देखते
सकते हैं। और कहता हमने कुछ लेवल 2 और 3 के मॉन्स्टर को हराया और हमें काफी वेपन भी मिले। उम्मीद से तो काफी बेहतर हुआ ये सब, कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ। जो लोग घायल भी हुए उन्हें सिर्फ हल्की चोट आई है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और वहाँ पे काफी सारे सामान लूट के लाए होते हैं। किम कहता गुड, ऐसा लगता है कि आपने मिशन सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिया है। आप लेवल 4 के ग्रीन मॉन्स्टर का पीछा करने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहाँ पे सोंग भागते हुए आता है और कहता है बॉस बॉस। इसे सभी का ध्यान उन पे जाता है और सियोंग कहता है यहाँ कुछ ऐसा है जो आपको देखना चाहिए, ये मॉन्स्टर के बारे में है। और सियोंग मैप में दिखाते हुए कहता है गवंग गेम में जो मॉन्स्टर था वो गायब हो गया। सियोंग कहता हाँ तुम सही कह रहे हो, आसपास कोई ग्रीन डॉट नहीं है, या तो हमारे नजर से बच के निकल गया या काफी स्पीड से मैप के रिडार से बाहर चला गया। किम कहता है या फिर उसे किसी और ने मार गिराया। ये 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। सियोंग कहता है ये तो मुमकिन ही नहीं है, लेवल 3 के येलो मॉन्स्टर भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और यहाँ तो हम लेवल 4 के ग्रीन मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं। किम कहता हो सकता है बाहर कुछ अवेकिंग लोग मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हर किसी को अलग अलग स्टेट्स मिलते हैं और अगर उनके हाथ कोई पावरफुल आर्टिफैक्ट हाथ लग गई हो तो शायद ये वही आदमी है जिसने मुझे फ्यूचर में मार डाला था। बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, अभी मैं अकेले ही गवंग में जा रहा हूँ। ये सिर्फ एक रिकॉन मिशन है। मैं चाहता हूँ तुम यही हमारी सुरक्षा को स्ट्रॉन्ग करो और किसी भी सिचुएशन के लिए पीछे हटने का तैयारी करो। और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। किम कहता मुझे 3 दिन पहले तक जो हुआ वो सब बताओ। बंदा कहता एक रात बहुत देर से योंगमोंगिंग सागरी स्टेशन में घुसे। हम लोग सतर्क थे लेकिन उन्होंने जैसे हमें देखा ही नहीं, बस इतना ही पता है। किम कहता फिर क्या हुआ? तो बंदा कहता मॉन्स्टर अचानक चलने लगे और डाउनटाउन के एरिया से बाहर जाने लगे। किम कहता स्पेशल ऑप्स से वो यहाँ जो भी कर रहे थे वो निश्चित रूप से रेस्क्यू मिशन नहीं था, वो हंटिंग पे निकले थे। ये बात तो है कि उन्होंने बिना हिचक के योंगमोंगिंग सागर के स्टेशन में एंट्री ली। इसका मतलब है कि उन्हें पहले से ही पता था कि अंदर एक लेवल 4 के मॉन्स्टर है। मैंने काफी दिन इस जगह की जाँच की है लेकिन मुझे कोई खतरे का निशान नहीं मिला। क्या उन्होंने पहले ही उस लेवल 4 के मॉन्स्टर को मार दिया था? और किम वहाँ से जाने लगता है। वो बंदा कहता है यहीं रुको बेवकूफ, मैं तुम्हारे सिर में एक बड़ा सा छेद कर दूंगा। और किम पे एक मेटल रॉड से अटैक कर देता है जिसे किम अपने हाथ से पकड़ लेता है और उस बंदे को देख रहा होता है। किम उस मेटल रॉड को टुकड़े करते हुए कहता है मैं तो भूल ही गया था तुम भी यही हो। उसको बंदा घबरा जाता है और उठते हुए दोबारा किम पे अटैक कर देता है। नेक्स्ट में किम को देखते है जो जा रहा होता है और उस बंदे को किम ने मार दिया होता है। किम एक जगह को देखता है और वहाँ पे खड़ा होता है। नेक्स्ट में किम एक टनल की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्रोबेबली आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं है लेकिन इस प्रेशर का क्या मतलब है कि हवा इतनी भारी लग रही है, इसकी स्मेल गन पाउडर और ब्लड जैसी है। तभी किम अपने सामने देख के हैरान होता है क्योंकि वहाँ पे कई सारे सोल्जर मरे पड़े होते हैं। और किम कहता है ये तो ट्रेन सोल्जर है, टेररिस्ट काउंटर एजेंट्स, और इनके स्टेट से काफी स्ट्रॉन्ग सोल्जर लग रहे थे। किम कहता है इनमें से ज्यादातर अवेकिंग है जिनके स्टेट्स काफी अच्छे हैं, इनके पास भी एक्यूरेट स्किल है। ये तो साफ था कि वो पूरी तरह से प्लान बनाकर एक तैयार की गई टीम है लेकिन ऐसे स्टेट्स के साथ लेवल 3 को मॉन्स्टर को हराना आसान नहीं होगा। लेवल 4 की तो बात ही छोड़ दो, यकीनन उन्हें ये बात पता रही होगी। तभी किम कहता है एक आर्टिफैक्ट सिर्फ ये रबिंग इतना पावरफुल है तो खुद मॉन्यूमेंट कितना स्ट्रॉन्ग कवच होगा। और इस आर्टिफैक्ट का नाम है रूबी ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ प्रोटेक्शन। ये लेवल 5 के नॉर्मल आर्टिफैक्ट है और इसके यूज से कमजोर मॉन्स्टर डर से कांपने पर मजबूर हो जाती है। किम कहता क्या ये PGF-3 एंटी टैंक रॉकेट है, ये यहाँ क्या कर रहा है, हमारे पास ये क्या है? और हम कई सारे वेपन को देखते हैं जो वॉरियर ब्रॉन्ज स्फीयर है जो लेवल 4 का रेयर आर्टिफैक्ट है और इसके यूज से वॉरियर को फाइटिंग स्पीड भर जाता है। किम कहता है PJ-3 शिफ्ट चार्ज का यूज करता है लेकिन ये तो आर्टिफैक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। ये लोग आर्टिफैक्ट को भी ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई आम फेंकने लायक वेपन हो, पर अगर इन दोनों की ताकत जोड़ दी जाए तो विनाशकारी पावर पैदा हो सकती है। शायद इससे लेवल 4 के मॉन्स्टर को गंभीर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तभी किम को कुछ एहसास होता है जिसे वो आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे कुछ सेंस हो रहा है। ये वही एहसास है जो मुझे हमेशा होता है जब मैं किसी मॉन्स्टर से टकराता हूँ। किम अपने ऊपर देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वहाँ पे एक लेवल 4 का मॉन्स्टर होता है। किम कहता है ये नहीं हो सकता, ये तो हर मायने में अब तक के लेवल 3 के मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो ब्लैक स्नेक हो या फिर फायर ब्रेथिंग एलिगेटर, सबसे ज्यादा खतरनाक यही है। नेक्स्ट में देखते अपने कार से वापस आ जाता है। टीम का स्टेट्स देखते हैं जिसमें स्ट्रेंथ 215, स्टेमिना 198, वीगर माना C रैंक, बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में किम बेस आ जाता है और कोई काफी हैरानी से कहता है क्या एक ग्रीन मॉन्स्टर वहाँ मारा पड़ा था? सुजुमे कहते हैं मेरा मतलब ये अच्छी खबर है लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके बारे में कैसा फील करना चाहिए। शिवम कहता हाँ ये तो सच में अच्छी बात है लेकिन रबिंग ऑफ मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन आर्टिफैक्ट एक नेशनल आर्टिफैक्ट है, लगता है हमारा सामना काफी तगड़े लोगों से होने वाला है। शिवम कहता लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है, इतना खतरनाक होने के बावजूद जब वो मॉन्स्टर के तलाश में निकले तो इसका मतलब है कि उन्हें मॉन्स्टर स्टोन के इफेक्ट के बारे में जरूर पता होगा। किम कहता और भी स्ट्रॉन्ग सोल्जर भेजे जितने में अवेकिंग सोल्जर थे। उनके स्टेज देखकर ये बात तो साफ थी कि वो शायद आम सोल्जर नहीं थे। सूजी कहते शायद उनके पास मैप नहीं है, इसलिए यही जानने का इकलौता तरीका यही था कि खुद जाकर देखो कि सामने क्या है। सेम कहता लेकिन नेशनल म्यूजियम में तो वो फेमस एशियन वर्ल्ड मैप है, बल्कि कॉपी नहीं असली वाले। किम कहता है मुमकिन है वो शायद कैपिटल डिफेंस से थे, लेकिन असली परेशानी ये है कि सिर्फ एक यूनिट नहीं है, एक फोन को सामने को रखता है जिसमें ऑर्डर होता है कि गेमियो एयरपोर्ट पर 3 मार्च को
सभी इकट्ठा हो। एक सोल्जर कहता है हाँ इसमें तो बस इकट्ठा होने को कहा है, इसमें बड़ी बात क्या है। सुजुमी कहती है हो नो। शिवंग कहता है इसका मतलब है कि एक से ज्यादा यूनिट्स है। लूना कहती है पर एयरपोर्ट ही क्यों, क्या वो प्लेन का यूज करने वाले हैं। किम कहता है वो एक खुला इलाका है जहाँ आस पास ज्यादा लोग नहीं होते तो शायद मॉन्स्टर का खतरा थोड़ा कम हो जाता है। जोंग वान कहता है लगता है बस 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो उनका सामना करो या फिर बचे रहो। क्या तुम थर्ड मार्च को उनसे बातचीत करने की कोशिश करोगे। किम कहता है किम्पो एयरपोर्ट तो बस यहाँ से थोड़े ही नॉर्थ में है, वो लोग तो पहले ही गवंगरोंग पहुँच चुके हैं, हम हमेशा उनसे बचते नहीं रहेंगे। शिवंग कहता बॉस उनके पास हमारे मुकाबले ज्यादा सोल्जर है, शायद उनसे कोई समझौता कर उनके साथ जुड़ जाना इतना बुरा आइडिया नहीं होगा। किम कहता वो तुम्हारी काबिलियत और मैकगिल जैसे सर्विस ग्रुप को यूं ही ठुकरा दे, इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता, मैं तो बस अपनी राय दे रहा हूँ। सुजुमी कहती अब तो बात साफ है, हमें उनसे बात करनी ही होगी, कोई रास्ता नहीं है। असली सवाल ये है सूजी कहती अगर नेगोशिएशन फेल हो गई और मेजर किम को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। हेयुंग कहता तेहुंग सर को जब तक कुछ नहीं होगा, जब तक लूना के बाल लंबे नहीं हो जाते टेंशन मत लो, और हंसने लगता है। किम कहता चलो मीटिंग खत्म करते हैं, हमारे पास अभी भी काफी समय है, हमें सिर्फ इस बात पे ध्यान रखना होगा कि हम अभी क्या कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट सोल्जर इकट्ठा करो। नेक्स्ट सीन सियान चाइना का देखते हैं जहाँ से चिल्लाने का आवाज आ रहा होता है। हम वहाँ पे एक मॉन्स्टर को भी देखते हैं जिसके सामने चीन के सोल्जर होते हैं, और एक लेडी कहती है मुझे समझ में नहीं आता कि हमें इस झंझट से क्यों निपटना पड़ता है, सीधे एयर स्ट्राइक मारते हैं और बाद में मॉन्स्टर स्टोन उठा लेते। एक बंदा कहता पागल जैसी बातें मत करो, हम अपने जमीन को हिफाजत करने आए हैं, इसे तबाह करने नहीं। वो लेडी कहती है मैं बस इतना कह रही हूँ कैप्टन किनहान। कैप्टन किनहान कहता शुरू करो, जिससे वो लड़की जीथर बजाने लगती है और उससे निकलने एनर्जी बाकी सोल्जर तक पहुँचता है। कैप्टन किनहान कहता चलो शुरू करे, और शॉट निकालते हुए कहता ऑल यूनिट, जिससे सभी सोल्जर आगे बढ़ने लगते हैं और एक बिल्डिंग से जंप कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में सुजुमी को देखते हैं जो कहती है मुझे फीवर कम करने वाली और पेन किलर दो, और एक नर्स सोल्जर से पूछती है क्या तुम ठीक हो। सुजुमी थकी होती है और विंडो से बाहर देखती है, हम देखते काफी सारे सोल्जर घायल होते हैं और एक दूसरे से कहते केयरफुल, और एक सोल्जर कहता है घायल को इस और लाओ। तो कहता है वो सारे सोल्जर वो है जो लेवल 4 के मॉन्स्टर के डेड बॉडी लाने गए थे, किसी को कोई बड़ी चोट नहीं आई है लेकिन सबके सब बीमार पड़ गए हैं। किम कहता उन्होंने किसी तरह से डेड बॉडी के टुकड़े तो कर दिए, लेकिन लगता है कि नॉर्मल सोल्जर के लिए वो भी काफी भारी काम था। और सोल्जर कहता ग्रुप ए सामने के गेट की निगरानी करो और ग्रुप बी पीछे के गेट को। वो सोल्जर कहते हैं यस सर। किम कहता है ये अच्छा नहीं है। सुजुमी खामोश होती है और बताती है मॉन्स्टर के हमला करने के बाद सिटी जल्दी ही उसरा बंजर जमीन बन गया, सुबह में सारे कम्युनिकेशन ठप हो गया और कुछ ही समय में बिजली भी चली गई। लेकिन जैसे तैसे बचे हुए लोग इकट्ठा होने लगे, उन्हें अलग अलग स्किल वाले इंसान मिले और वो खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। इंजीनियर उन्हें कम से कम कुछ बिजली प्रोवाइड करने के लिए सोलर पैनल लगाए। किम कहता लेफ्टिनेंट कैंप पे ध्यान रखना और सोल्जर को ट्रेनिंग करवाना, तुम लेफ्टिनेंट किम के असिस्टेंट रहोगे। वो दोनों कहते हैं यस सर। किम कहता लेफ्टिनेंट किम फायर आर्म की ट्रेनिंग पे फोकस करो और हेयुंग सोल्जर को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। हेयुंग बताती है हमने अवेकिन लोग और सोल्जर को बैटल के लिए तैयार किया। किम कहता लूना जोंग हान आस पास से किराने की दुकान से खाना ले आओ। वो दोनों कहते हैं यस सर। और किम शोंग से कहता है मैप पे नजर बनाए रखना और कोशिश करना कि जितना हो सके मॉन्स्टर से टकराव ना हो। सुजुमी कहती खाने का प्रॉब्लम भी ऐसे सॉल्व हो गई कि अलग अलग टीमों को खाना ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई, साथ ही कुछ छोटी मोटी इश्यू। कहता बॉस आप गिल्ड इतनी बड़ी हो गई है तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सिस्टम बना लेना चाहिए ताकि सब कुछ ठीक से चलता रहे। और हाँ अब आपको भी एक ढंग का टाइटल देना चाहिए क्योंकि हर कोई आपको कुछ न कुछ अलग ही बुलाता है। और आप देख सकते हैं कि किम को कौन क्या कह के बुलाता है। किम जाते हुए कहता है जो तुम्हें अच्छा लगे। और हम वहाँ पे पूरे सिस्टम को देखते हैं। सबसे ऊपर हमारा किम होता है गिल्ड मास्टर के रूप में और सब मास्टर 2 टीम में डिवाइड होते हैं जिसमें कॉम्बैट यूनिट होता है, दूसरा नॉन कॉम्बैट यूनिट। और कॉम्बैट यूनिट में सूजी हेयुंग लूना और जोंगवान होता है और नॉन कॉम्बैट यूनिट में सुजुमी और शियोंग होता है और सबसे नीचे गिल्ड मेंबर। और आप इन सभी का काम को देख सकते हैं। सुजुमी बताती है धीरे धीरे मैक गिल्ड ने अपने पैर पसार लिए और अपना पकड़ मजबूत कर ली, इससे लोगों को भी थोड़ी राहत की सांस लेने का मौका मिला। और हम देखते किम दोबारा फ्यूचर चैंपियन का यूज किया होता है। किम कहता है कहाँ हूँ मैं। हम देखते इस बार भी किम का हालत काफी ज्यादा खराब होता है और उसका एक हाथ कट के जमीन पर गिरा होता है और उसके सामने 2 बंदा होता है और ये दोनों वही चीन की सोल्जर है। किम सोचता है मैंने अपना हाथ गवा दिया। वो दोनों कौन है, क्या वो ट्विंस है। लड़के आगे बढ़ते हुए कहते इसमें कोई शक नहीं की वो तुम्हें ड्रैगन स्लेयर कहते हैं। इस बात से मैं काफी इम्प्रेस हूँ कि तुम हमारे सामने इतने लंबे समय तक टिक पाए, इससे मुझे और भी तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा टुकड़ा करने का मन हो रहा है। किम सोचता है क्या वो चाइनीज बोल रही है, वो जो कह रही है उसे याद रखने पे ध्यान देता हूँ। और किम काफी ज्यादा हाफ रहा होता है। तभी किम के पीछे एक और बंदा आता है, किम पे अपने शॉट से अटैक करता है और उस शॉट को किम के बॉडी का आर पार कर देता है। किम इसे दर्द से चीख मारता है। वो बंदा हंसते हुए कहता कमाल है, मैंने चुपके से तुम्हारे पास आने की कोशिश की लेकिन किसी तरह तुमने मेरी आवाज सुनी ली। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? तुमने जो भी कुछ हासिल किया है उसके बाद तुम्हारे लिए हमारे पास कुछ फाइनल वर्ड होना ही चाहिए। किम सोचता उसने मेरे हाथ पे अटैक किया है, अब मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचूंगा, मुझे पता लगाना होगा कि वो कौन है। किम अपने आप ही कहने लगता है याद रखो ये 6 स्नेक है, गद्दार के नाम सेबोम ओ है, इस आवाज को याद रखो और यूज करो। किम सोचता क्या मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। वो बंदा किम के बॉडी से शॉट को बाहर निकालता है जिससे किम अपने घुटने पे आ जाता है। वो
बंदा हंसते हुए कहता तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो, क्या ये सच में तुम्हारी लास्ट वर्ड है? उन दोनों में से एक लड़की कहती ये तुम क्या कर रहे हो, जल्द उसे मार डालो या मैं आगे कर दूं। वो बंदा अटैक करते हुए कहता है इतनी जल्दी मत करो, अब समय आ गया है। तभी कोई कहता है ये काफी लंबा है। किम का भी आँख खुल जाता है, वो काफी ज्यादा हंसने लगता है, मेरा हाथ अब ठीक है। नेक्स्ट वो सभी एक जगह बैठे होते हैं और किम कहता है बस 3 दिन बचे हैं, ये कितना अजीब सपना था। सोंग कहता ड्रैगन स्लेयर यानी तुम ड्रैगन तक को मार गिराओगे फिर भी आखिर में हार जाओगे। सूजी कहती मास्टर इस बार मुझे बुरा फीलिंग आ रही है, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी के लिए एयरपोर्ट को टाल देना चाहिए। तभी किम कहता गद्दार इसका मतलब है कि या तो मैंने उन पे भरोसा किया या फिर मैंने उनके ग्रुप के साथ ट्रेवल किया, यही रीजन है कि मुझे एयरपोर्ट जाना ही पड़ेगा, वहाँ कोई क्लू हो सकती है। मैंने अपने सपने में एक शॉट देखी। सोंग कहता क्या मैं इसे देख सकता हूँ? किम कहता हाँ क्यों नहीं। सोंग उस शॉट को देखते हुए कहता है रुको क्या मैं सही सोच रहा हूँ? वाओ मास्टर ये तो जो जिनकी शॉट है जो आपकी विश लिस्ट से थी। इससे वो सभी हैरान होते हैं। किम कहता अभी मैं नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन कम से कम मुझे थोड़ा क्लू तो मिल ही गया है। और कहता ये शोर कौन मचा रहा है? अह्यूंग भागते हुए आता कहता सर मेरा मतलब है मास्टर। सोंग कहता ये क्या है? अह्यूंग काफी खुश होते हुए कहता है फाइनली मैंने अकेले ही लेवल 2 के मॉन्स्टर को मार गिराया। मेरा मतलब है मेरे पास चूहे की पूंछ थी लेकिन वो एक ब्लैक ऑर्क था। और हंसने लगता है। सुजुमे कहती ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। और किम स्माइल करता है। सुजुमे कहते रुको क्या तेहुन मुस्कुरा रहा है? एक सोल्जर कहता तुमने फाइनली कर दिखाया, ग्रेट जॉब। दूसरा कहता आगे बढ़ो। किम वहाँ से जाने लगता है। सुजुमे कहती 1 मिनट रुको, लेकिन किम 6 स्नेक और सेबोम ओ के बारे में सोच रहा होता है। नेक्स्ट इन 3 मार्च वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का देखते हैं जहाँ पे स्नोफॉल हो रहा होता है। हम वहाँ पे कई सारे प्लेन को भी देखते हैं, तभी काफी सारे लोगों को आते हुए देखते हैं और वो सभी आकर एक जगह इकट्ठा होते हैं। एक बंदा कहता टीम डी आ गई है और टीम बी भी वापस आ गई है, टीम के सेफली वापस आ गई है। एक बंदा कहता तुम्हारी टीम ने कैसा किया, क्या सभी लोग सेफली वापस आ गए हैं? वो बंदा कहता हम मिशन में फेल हो गए, हम ऑरेंज लेवल मॉन्स्टर को नहीं हरा पाए। और कहता मुझे टीम सी दिखाई नहीं दे रही, गवेंग्यू जाने के बाद उन्होंने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, क्या वो किसी येलो या हायर लेवल मॉन्स्टर से टकरा गए थे? वो एक कठोर समूह थे। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए कहता एवरीवन अटेंशन, इससे सभी खामोश हो जाते हैं। वो एक बंदा को देखते हैं जो लेफ्टिनेंट मेजर देहुन यू होता है और ये कैपिटल डिफेंस कमांड के स्पेशल फोर्स यूनिट 3X के बटालियन कमांडर है। सभी उसे सलूट करता है। नेक्स्ट सीन में देखते एक बंदा कहता है ब्रीफिंग के लिए बस इतना ही, अब डिसमिस किया जाता है। एक बंदा कहता है मैं मेजर सेबो हमको क्यों नहीं देख रहा? दूसरा कहता सर वो उस बारे में हम अभी तक उसका पता नहीं लगा पाए हैं। लेफ्टिनेंट देहुन कहता है वो हमेशा से थोड़ा लापरवाह रहा है लेकिन वो कभी भी जनरल असेंबली में देरी नहीं की है। तुम्हें क्या लगता है कि उसके साथ कुछ हो गया है क्या? वैसे तो ये इम्पॉसिबल है जब तक वो किसी ब्लू लेवल के मॉन्स्टर या किसी चीज से ना टकरा जाए। एक बंदा कहता है सभी के सभी चुप हो जाओ, मैप खोना हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था, अगर ऐसा नहीं होता तो हमें इतनी बड़ी जोखिम नहीं उठाना पड़ता। एक बंदा कहता है आई एम सॉरी सर, सोल्जर थोड़ा हताश लग रहे हैं इस हालत को लेकर। तभी हम देखते हैं उन सोल्जर को कुछ फील होता है और वो फाइटिंग मोड में आ जाते हैं और लेफ्टिनेंट को कवर करने लगते हैं। एक बंदा कहता है लेफ्टिनेंट मेजर आपको कवर लेने की जरूरत है। दूसरा कहता है रेकॉन टीम सिचुएशन क्या है? एक सोल्जर कहता है मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन रिवर पे कुछ दिख रहा है, वो मॉन्स्टर जैसा नहीं लगता, अरे वो है अकेला। और हम देखते हैं ये हमारा किम होता है। और सोल्जर कहता है तुरंत जाके उसकी जांच करो। सोल्जर आगे बढ़ते हुए कहता है यस सर और कहता है ध्यान से निपटना इस मामले से। वो सोल्जर किम के पास जाता है। एक सोल्जर आते हुए कहता है लेफ्टिनेंट मेजर वो एक सर्वाइवल है, एक यंग मैन जिसका नाम तेहुन किम है, वो पर्सन आपसे मिलना चाहता है। एक सोल्जर कहता है नॉनसेंस, उसे यहाँ से बाहर निकालो, अगर रजिस्ट करे तो शूट कर दो। लेफ्टिनेंट कहता है रुको तुम उसका नाम क्या बताया? सोल्जर कहता सर उसने कहा कि उसका नाम तेहुन किम है। लेफ्टिनेंट सोचता तेहुन किम। नेक्स्ट सीन में देखते हैं लेफ्टिनेंट किम के पास जाता है। तेहुन किम से कहता तुम जिंदा हो, हालांकि मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई है मेजर किम। किम कहता तो तुमने अब यहाँ का चार्ज संभाला है लेफ्टिनेंट। और किम देहुन को देखता है। देहुन कहता है सोचने की बात है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। एक सोल्जर कहता है क्या लेफ्टिनेंट मेजर उसे जानते हैं? दूसरा कहता है वो शायद मिलिट्री में है लेकिन उसको एज को देख के लगता नहीं कि वो कोई कमांडर है। देहुन कहता तुम बदल गए हो, मैक गिल्ड के बारे में मैंने सुना है, दिलचस्प नाम है, तो तुम डील करना चाहते हो है ना, मतलब शांति से निपटना चाहते हो, लेकिन माफ करना ये फैसला मेरे हाथों में नहीं है, मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि किसी एंटी गवर्नमेंट ग्रुप से नेगोशिएशन कर सकूं, हालांकि मुझे उम्मीद है कि तुम पहले से ही जानते होगे। किम कहता मैं बस एक अननेसेसरी वॉर से बचना चाहता हूँ। देहुन कहता एक गैर जरूरी वॉर, मुझे नहीं पता कि हमारे पास कितने सोल्जर है लेकिन मुझे शक है कि तुम हमारे सोल्जर के सामने टिक नहीं पाओगे। किम कहता है जितने भी सोल्जर है वो स्पेशल ट्रेनिंग पाए हुए अवेकिंग वॉरियर है, तो हम भी इन सब का एक साथ मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर हम अभी लड़ेंगे तो आपके कम से कम आधे सोल्जर मारे जाएंगे। देहुन सोचता है क्या वो सच में अकेले ही पूरे आर्मी से लड़ने के बारे में सोच रहा है, फिर भी उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए तभी किम के पीछे कोई आता है। किम कहता है वो कौन है, तुम इस तरह चुपके से मेरे पास कैसे आ गए? और हम उस बंदे को देखते हैं जिसे देख के देहुन कहता है मेजर ओ, और सोल्जर भी कहते हैं मेजर ओ। वो कहता है मुझे माफ कर दो, मैं देर से आया हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा आराम करना चाहता था लेकिन मैं सो गया, और हंसने लगता है और कहता है माफी चाहता हूँ लेफ्टिनेंट मेजर, और उसे सलूट करता है। किम सोचता है ये आवाज वही है, और कहता है खैर ये कौन है, मेरी सुनने की पावर काफी शार्प है, इसलिए मैं यहाँ आते समय मैंने आपकी बातचीत सुन ली। ये बंदा खुद को ब्यूचन का किंग समझता है और लगता है कि हमारे वजह से इसकी कुर्सी हिल रही है ना।
और हंसते हुए कहता है दिलचस्प है, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। डेहुन कहता है हम सिर्फ बेरहम से कॉम्बैट टेस्ट करेंगे। ओ किम के पास जाता है, वो दोनों आमने सामने होते हैं और ओ कहता है सिर्फ फाइट, मौत तक की फाइट भी नहीं। लेफ्टिनेंट मेजर इसमें मजा कहाँ है, क्या ऐसे लड़ना भी माना जा सकता है? तो अब मुझे एक ऐसे आदमी से लड़ना है जो स्पेशल फोर्स में ह्यूमन वेपन बनने की ट्रेनिंग ले चुका है, और ये सब तो उसके अवेकन बनने से पहले ही था। लगता है ये फाइट काफी तगड़ी होने वाली है, लेकिन हम में से कोई एक मर जाए तो क्या होगा? और वो दोनों फाइट करने को तैयार होते हैं। ओ किम पे अटैक करता है, लेकिन किम उसे ब्लॉक कर लेता है और ओ का हाथ को पीछे और झटकता है। ओ किम को किक मारता है, लेकिन किम इस बार भी बच जाता है। किम भी ओ पे अटैक करता है, लेकिन वो भी इसे ब्लॉक कर लेता है। उन दोनों में ऐसी फाइट चलने लगती है। फाइट को देख के सोल्जर कहते हैं क्या वो दोनों इंसान हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेजर ओ के खिलाफ अपनी स्थिति बनाते हुए। दूसरा सोल्जर कहता है क्या मेजर ओ हारने वाले हैं? ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो हार जाए। यही रीजन है कि उसे पथ ब्रेकर कहा जाता है। उसने अकेले येलो मॉन्स्टर को हरा दिया है और उसके टीम ने तो ग्रीन मॉन्स्टर को भी हरा दिया है। उसके स्टेट्स भी जबरदस्त है, उस आदमी का तो उसके सामने कोई चांस ही नहीं है। डेहुन कहता है मेजर तेहुन किम वो एक नेमलेस स्क्वाड का हिस्सा था जिसे इनफॉर्मली गोस्ट कहा जाता है, और वो उस स्क्वाड का अकेला सर्वाइवल बचा है। इससे सोल्जर हैरान होते हैं और डेहुन सोचता है यहाँ तक कि कमांडर भी उसके बारे में डर के बात करते हैं। सिर्फ कुछ ही लोग थे जो उसके अस्तित्व के बारे में जानते हैं। वो हमेशा ऐसे मिशन के लिए पहले पसंद था जिसको अचीव करना इम्पॉसिबल था। मैंने उसे पहले एक्शन करते हुए देखा है और उसके बारे में मेरा राय नहीं बदली है। तब वो दोनों एक दूसरे को किक मारते हैं और उन दोनों का फाइट से काफी सारा धूल होने लगता है। वो कहता है डैम इट, मेरे स्टेट्स तो साफ तौर पे तुमसे बेहतर है, फिर तुम मेरे हर अटैक को इतनी आसानी से कैसे ब्लॉक कर सकते हो? तभी किम ओ के जबड़े पे अटैक करता है। जैसे ओ के मुंह से ब्लड आने लगता है, वो डर से कराने लगता है। किम ओ का हाथ पकड़कर उसे पीछे को और मोड़ने लगता है, जिससे ओ दर्द से चीख मारता है और अपने आप को संभालते हुए किम पे अटैक कर देता है और कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन उससे पहले किम उस पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ का जमीन में शटर हो जाता है। किम दोबारा आगे बढ़कर ओ के चेहरे पे पंच मारता है, जिससे वो जमीन पे गिर जाता है। वहाँ पे काफी धूल होता है, सोल्जर काफी हैरान होते हैं। एक सोल्जर कहता है मेजर ओ हार गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हम ओ को देखते जो जमीन पे पड़ा होता है। किम डेहुन को देखता है। नेक्स्ट में देखते सोल्जर ओ को संभालता है और उसमें से एक कहता है वो ठीक हो जाएगा, वो अभी बेहोश हुआ है, इसे अंदर ले जाओ। किम कहता है बताओ अभी सोल्जर और सियोल की स्थिति क्या है? डेहुन कहता है फिलहाल कैपिटल डिफेंस कमांड ने अस्थायी तौर पर गैंग मुक्त प्रांत में डेरा डाला हुआ है। मेरा काम है कि सोल से बाहर बचे हुए सोल्जर से संपर्क स्थापित करना। फिलहाल हान नदी पर बने 31 पुलों में से बस गुनपो ब्रिंच और बनपो ब्रिंच अभी भी सही सलामत है। मुझे यकीन है कि तुम इसके मायने अच्छी तरह से समझते हो। किम कहता तुम ये कह रहे हो कि सोल्जर ने खुद ही ब्रिज गिराई? डेहुन कहता है कुछ ब्रिज तो फौज ने उड़ाई, बाकी ब्रिज को मॉन्स्टर ने तबाह कर दिए। शोल की आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए वहाँ भारी नुकसान हुआ। कई ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग या तो गिर गई या जलकर राख हो चुकी है। ऊपर से वहाँ के मेट्रो भी काफी जटिल है, जो मॉन्स्टर को छुपाने के लिए एकदम सही जगह बन गई है। किम कहता है VIP का क्या? डेहुन कहता है वो ठीक है, हमने उसे पा लिया। किम कहता है क्या ऐसा है? किम सोचता है वो झूठ बोल रहा है, उसके पास वो नहीं है, जिसका मतलब ये है कि उन लोगों के लिए जो पावर हासिल करना चाहते हैं ये अच्छी बात नहीं है। किम कहता तो उसे यह बता दो कि मैकगिल ब्यूचन और आसपास के इलाके से मॉन्स्टर को खत्म करेगा और वहाँ बचे हुए लोगों की हिफाजत भी करेगा। अगर हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो हम बाकी बड़े सिटी से भी मॉन्स्टर का शिकार करने में मदद करेंगे। डेहुन कहता ठीक है गुड लक। किम सोल्जर के नेम बैच को देते हुए कहता है ये रहे, हमें ये एक अंडरग्राउंड टनल में मिले, वो सारे एजेंट मरे हुए थे, हमने उन्हें एक सिंपल सा फ्यूनरल किया। डेहुन कहता क्या ऐसा है? थैंक्स। खैर चलो अब से 2 हफ्ते बाद 18 मार्च को फिर से यही मिलते हैं, और वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। डेहुन सोचता मुझे पहले से ही अंदाजा था कि वो तेहुन को नहीं हरा पाएगा, लेकिन फिर भी किसी के हाथों उसकी हार के बारे में सोचना मुश्किल है। आखिरकार तेहुन को आर्मी छोड़े कुछ साल हो चुके हैं और फिर शायद उसे ये भी पता चल गया है कि हम लोग उस पर नजर रख रहे हैं। मुझे बताया गया था कि उसने जो कुछ झेला है उसके बाद उसकी बॉडी और दिमाग पूरी तरह से टूट चुका है, ऊपर से उसने खुद को नुकसान भी पहुँचाया। फिर भी मुझे उम्मीद था कि शायद वो कभी न कभी ठीक हो पाएगा। वो ऐसा इंसान है जो बैटलफील्ड में और भी निखरता है, उसे पावर या सत्ता की कोई परवाह नहीं है और वो लगातार और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। बहुत जल्द हम उसे काबू में नहीं रख पाएंगे और वो फिर से वही खतरा बन जाएगा जो पहले हुआ करता था। नेक्स्ट में देखते किम जा रहा होता है और किम फाइट के बारे में सोच रहा होता है। डेहुन कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तेहुन से हार जाऊं, उसे कंट्रोल करने वाला असली दुश्मन कहीं और ही होगा। लेकिन सबसे पहले हम देखते एक बंदा काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है और वो 2 होते हैं। डेहुन कहता है उसका पीछा करो, लेकिन ध्यान रखना कि वो तुम्हें देख ना पाए। यही वो आदमी है जिसने मेजर ओ को हराया था, इसलिए काफी सावधानी से काम लेना। अगर तुम्हारी पहचान हो जाती है तो तुरंत ही पीछे हट जाना। हम देखते वो दोनों किम का पीछा कर रहा होता है, उसमें से एक कहता उसने हमें देख लिया। तभी किम उन दोनों के बीच में आ जाता है, जिससे वो दोनों काफी हैरान होते हैं। वो दोनों किम पर अटैक करते हुए कहता है वो इतना जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया, लेकिन किम अपना टेलीकिनेसिस यूज करता है।
उसमें से एक कहता आखिर ये क्या है, मैं हिल नहीं सकता। किम कहता मैं तुम दोनों को मारना नहीं चाहता जिससे लेफ्टिनेंट मेजर यू मेरा दुश्मन बन जाए। उनमें से एक कहता तो फिर तुम क्या चाहते हो? किम कहता तुम कुछ हफ्ते तक मेरे साथ रह सकते हो, बस इतना ध्यान रखना कि मेरे नजर के सामने रहो, वरना तुम दोनों को कैद कर लिया जाएगा। फिर लेफ्टिनेंट मेजर के पास सिर्फ तुम्हारी डेड बॉडी भेजी जाएगी, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें डिसाइड करने के लिए 3 सेकंड है। नेक्स्ट में कोई कहता सर मास्टर, और उन 2 बंदा को देखते हैं जो किम का पीछा कर रहा होता है। उसमें से एक सर्जेंट यूरी किम होती है और दूसरा जूहब किम होता है। सूजी उसे देख के खामोश होती है। कहता अरे देखो सूजी सोल्जर। सूजी सोचती है वो कैपिटल डिफेंस कमांड की स्पेशल फोर्स यूनिट से है और वो दोनों अवेकिंग भी है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं और उनके पास वेपन क्यों है? किम कहता लेफ्टिनेंट मेजर ने इन दोनों को मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा है, अगर ये कुछ फनी करने की कोशिश करे तो इसे मार डालो। हैरानी से कहता क्या? और सूजी कहती है यस सर। किम कहता उन पर नजर रखने के लिए किसी को चुनो, मुझे सीनियर गिल्ड मेंबर से कुछ कहना है, इसलिए मैं तुम सभी से मीटिंग रूम में मिलना चाहता हूँ। वो सभी कहते हैं यस सर। नेक्स्ट में मीटिंग रूम का देखते हैं और किम कहता है सियोल की सिचुएशन हमारे सोच से भी बदतर है, वो ये नहीं जानते कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जिंदा है या मर चुके हैं। हेयुंग कहता है असल में कैपिटल डिफेंस ने सियोल पे कब्जा कर लिया है और मास्टर के सपने में 6 स्नेक में से जो एक मेंबर है वो धीरे धीरे उनके बीच अपनी पावर बढ़ा रहा है। किम कहता मैंने सोचा था कि ओ को मार दूं ताकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने से पहले ही रुक जाए, लेकिन अगर हम मेजर यू का यूज करने जा रहे हैं तो फिलहाल उसे जिंदा रखना बेहतर होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। मेजर कोई अवेकिंग नहीं है और ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि इस समय आर्मी में असली पावर अवेकिंग वॉरियर ने ही हथियार ली है। जहाँ तक कैपिटल डिफेंस कमांडर की बात है, उनके लिए मेजर बस अब एक मोहरा है जिसे कभी भी हटाया जा सकता है। सोंग सोचते हुए कहता है तो तुम्हारा मतलब है कि हम गवर्नमेंट का काम करके मेजर का यूज करेंगे और बदले में आर्मी से उनके आर्टिफैक्ट हासिल करेंगे। सुजुमे कहती है लेकिन तुम्हें यकीन है कि मेजर यू प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेगा, उसे अपने हालात के बारे में अच्छे से पता है, लेकिन वो एम्बिशियस है। ये फैक्ट है कि वो अपनी कमजोरियों के बावजूद एक कमांडर के रूप में एक्टिव है। इसका मतलब है कि वो बिना फाइट किए बाहर नहीं जाना चाहता, उससे आर्टिफैक्ट लेना आसान नहीं होगा। इस समय वो किसी भी वेपन से ज्यादा कीमती है। किम कहता लेकिन मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, हम उससे जबरदस्ती आर्टिफैक्ट छीन लेंगे। और हमें बताया जाता है जब से ये सब शुरू हुआ है हर तरफ मायूसी ही दिखी है, उम्मीद की तो हल्की सी झलक भी नहीं दिखी, लेकिन ये जगह बाकी सबसे अलग थी। उन्होंने चारों तरफ एक मजबूत दीवार बना ली थी और इधर उधर नजर भी रखते थे। अंदर की तरफ फ्लोर पैनल लगाए गए थे और मरे गए मॉन्स्टर के बॉडी के टुकड़े को जमा किया गए थे। बाहर की तरफ ढह चुके इमारत का मलबा हटाया गया और सड़क को साफ किया गया। ब्रेक टाइम पे लोग सिगरेट पीते थे, खाते पीते हंसते थे और बातें करते थे। हालात चाहे जितने भी खराब क्यों ना हो, उनमें जिंदगी की एक अलग ही चमक थी। और वहीं दूसरी तरफ सोल्जर भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन वो सब मजदूर जैसे लगते थे, जैसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा हो। अगर किसी को अपना राशन चाहिए होता तो उसे बंदूक की नली ताल कर काम करवाया जाता है। यूरी सोल्जर को देख के कहती है वो इस तरह कैसे हंस सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम एक अलग ही दुनिया में हो। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर सोल्जर स्पाइडर मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। यूरी भी एक मॉन्स्टर पर अटैक करती है, उसे मार देती है, दूसरे मॉन्स्टर पर अपने गन से फायर करती है। यूरी कहती है हम इससे निपटने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो बहुत ज्यादा है, हमें और सोल्जर की जरूरत है। जो कहता है यूरी वहाँ पे हम 2 मॉन्स्टर को उड़ते हुए देखते हैं, जिसे हेयुंग काफी स्पीड से मार रहा होता है। हम सूजी को भी देखते हैं जो काफी स्पीड से मॉन्स्टर को मार रही होती है। लूना भी ऐसे ही करती है और जोंग हान भी, वो सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं। यूरी काफी हैरानी से कहती है उन लोगों ने इतनी आसानी से सभी मॉन्स्टर को कैसे मार गिराया। कभी जमीन कांपने लगती है जिससे वो सभी उधर देखते हैं। हम वहाँ पे एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो एक जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर होता है। जो घबराते हुए कहता है कि येलो मॉन्स्टर। यूरी कांपते हुए कहती है हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन हेयुंग एक्साइटेड होते हुए कहता है वाओ देखो लेवल 3 मॉन्स्टर। लूना कहती है ये पहली बार है जब मैं इसे अपनी आंखों से देख रही हूँ, यार डर के मारे जान निकल जाएगी। कोई कहता है मजाक कर रहे हो, ये तो अब तक के सारे मॉन्स्टर से एकदम अलग और खतरनाक है, एकदम ही अलग लेवल का। तभी किम आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। जोंग कहता है मास्टर ने अब तक कितने 3rd लेवल के मॉन्स्टर को मार चुका है। हेयुंग कहता प्रोबेबली 5 या 6 और हंसने लगता है। सूजी कहता चलो हम थोड़ा पीछे हो जाए ताकि हम उसके रास्ते में ना आ जाए। और इन सब की बातें सुनकर यूरी और जूहो काफी हैरान होते हैं। किम अपना शॉट निकालते हुए कहता है मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ। हम काफी आइकॉनिक सीन देखते हैं, वो मॉन्स्टर के मामले सामने होता है, तभी किम आगे और बढ़ता है, अपने येलो आइज एबिलिटी का यूज करता है और वहाँ पे एक धमाका देखते हैं जो दूर से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट 18 मार्च गिमोबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का देखते हैं। दोंगसुक ली कहता है ये क्या बकवास है, एक विश लिस्ट, ये सभी नेशनल खजाने हैं, तुम पूरे म्यूजियम को ही क्यों नहीं ले लेते। शोंग कहता ये बहुत परेशान लग रहा है। अली से कहता बिल्कुल नहीं सर, मुझे लगता है पहले से एक एग्रीमेंट हो चुकी है। ली कहता मेजर चलो बस चले, ये लोग पागल हो गए हैं। मेजर कहता तुमने सही सुना, अगर वो एग्रीमेंट का पालन करता है तो हम उन्हें एक आर्टिफैक्ट दे देंगे। शोंग इसे स्माइल करता है। किम कहता मैं जानता हूँ कि हमारे बीच डील हो चुका है, मैं आपसे हमारी अगली अपॉइंटमेंट पे मिलेंगे। ली कहता डैमेट वो खुद को क्या समझता है। एक सोल्जर कहता टारगेट आगे बढ़ रहा है, बस बोलो लेफ्टिनेंट मेजर। किम कहता और मुझे पता है कि हमारे 6 स्नाइपर है, एक उत्तर में 1/4 मील दूर 195 फीट ऊंचाई पर, दूसरा 820 फीट दक्षिण पूर्व में 130 फीट ऊपर और एक 1150 फीट साउथ वेस्ट में। अगर उनमें से किसी ने भी ट्रिगर दबाया तो तुम सब मारे जा चुके होते। मेजर सबको वहाँ से हटा दो, अगली
अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सोल्जर कहता हमें पता भी नहीं चला कि उसे कैसे पता चला। यूरी ये सब देख के खामोश होती है। लेफ्टिनेंट कहता तेहुन किम, और किम वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट में मेजर यूरी और जो हुक से कहता है मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता। यूरी कहती है आई एम सॉरी सर, लेकिन रिपोर्ट एकदम सही है। मेजर कहता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे विश्वास नहीं करता, बस ये यकीन नहीं कर सकता कि उसके बारे में ये सभी स्टोरी सच है। अगर वो इतनी जल्दी येलो मॉन्स्टर को खत्म कर सकता है तो हमारे कल्पना से भी कई ज्यादा गुना स्ट्रॉन्ग है। मुसीबत ही असली मौका होता है। अगर ये मिशन पूरा हो गया तो बस वही काफी होगा मेरे हालात बदलने के लिए, और आखिर में सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तेहुन चाहता है। और लेफ्टिनेंट उन दोनों से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ब्यूचन में ही रहो और तेहुन पे नजर रखो। जैसे ही वो केटी को इंचोन को वापस लेकर आए उसे यहाँ ले आना। नेक्स्ट में डायरेक्टर तेहुन अपने कार से जा रहा होता है और सियोंग कहता है तो अगर हम ईचन में फंसे हुए किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को बचा ले तो वो हमें एक नेशनल ट्रेजर देंगे। मास्टर ये किटी कौन है? लगता है वो काफी खास है जो उसे बचाने के लिए ये लोग एक नेशनल ट्रेजर तक देने को तैयार है। क्या वो एक अमेरिकन है? किम कहता है वो अमेरिकन एम्बेसडर डॉगलेस की बेटी है। सियोंग काफी हैरानी से कहता है क्या अमेरिकन एम्बेसडर? हम उनके बेटी को क्यों बचाएंगे? किम कहता है क्योंकि वो ये साबित करना चाहता है कि एम्बेसडर उसके साथ है। हम तो वैसे भी वॉर जैसे हालात में हैं और जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों गायब है तो अमेरिकन फौज के लिए ये एकदम सही मौका अपना पावर दिखाने का। अमेरिकन सोल्जर कोरिया में कितने पावरफुल है ये इस बात से पता चलता है कि वैसे भी लेफ्टिनेंट मेजर यू उन आर्टिफैक्ट का कुछ खास नहीं कर सकता। वो तो अमेरिकन सोल्जर का यूज कर सत्ता हासिल करना चाहता है। ये मौका उसके लिए काफी बढ़िया है। शियोंग कहता तो इसलिए उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। वो तुम्हें एक नेशनल ट्रेजर दे रहा है ताकि तुम जाकर उसके लिए एक हॉस्टेज ले आओ जिसे वो अमेरिका को धमकाने के लिए यूज कर सकता है। और हंसने लगता है। किम सोचता तुम तो अब काफी बदल गए हो और कहता मैं भी बदलता रहूंगा, अब मैं किसी और को खोने से इनकार करता हूँ। नेक्स्ट सीन इंचोन का देखते हैं। किम टॉप फ्लोर पे खड़ा होता है और नीचे काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं। किम के मेंबर मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। तभी यूरी का ध्यान एक मॉन्स्टर पर जाता है जिससे वो हैरान होती है और कहती ऑरेंज लेवल मॉन्स्टर। और वहाँ पे एक और जायंट मॉन्स्टर को देखते हैं जो यूरी पे अटैक कर देता है। तभी वहाँ पे किम आ जाता है और कहता है मैंने हमारी मंजिल कंफर्म कर ली है, चलो सार्जेंट निकलते हैं। हम देखते हैं किम उस मॉन्स्टर को पकड़ चुका होता है और उसे झटकते हुए पीछे को और फेंक देता है। किम आगे बढ़ते हुए कहता है बस वहीं खड़े मत रहो, आगे बढ़ो। यूरी कहती है ठीक है। और हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं। किम कहता है मैं इंचोन जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि 2 सार्जेंट में से एक मेरे साथ आए। हम कहते हैं उनमें से सिर्फ एक सर। किम कहता है सही कहा, लेफ्टिनेंट मेजर यू ने पहले से ही इंचोन में एक एजेंट भेजा होगा। वो मेरी मदद सिर्फ इसलिए मांग रहा है क्योंकि बाकी सब फेल हो गए होंगे। हम कहता मुझे भी सच में वहाँ जाना है। किम कहता अच्छा मौका है कि उन एजेंट में से किसी के पास उस सर्वर के बारे में कुछ क्लू होगा। इनमें से किसी एक को साथ ले जाने से काम काफी आसान हो जाएगा। इसके अलावा सोल्जर के अंदर जो सत्ता की खींचतान बढ़ती जा रही है उसमें ये कहना मुश्किल है कि लेफ्टिनेंट मेजर या बाकी सब कमांडर क्या कदम उठाएंगे। इसलिए इन दोनों को अलग करना और उन्हें संभालना आसान बनाना जरूरी है। जोगवान और लूना उन पे नजर रखेंगे। वो दोनों कहते हैं यस सर। बाकी सब लोग सूजी के कमांड में बेस को प्रोटेक्ट करेंगे। वो सभी कहते हैं यस सर। और हम नेक्स्ट सीन प्रेजेंट का देखते हैं। किम और यूरी बिल्डिंग पे खड़े होते हैं। यूरी कहते हैं क्या हो रहा है, सिविलियंस एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन किम खामोश होता है। यूरी कहते वो सब सर्वाइवर्स है, औरतें और बच्चे भी। इतने कमजोर बैरिकेड के बावजूद उन्होंने अब तक उन मॉन्स्टर को कैसे रोक रखा है? जरूर इनमें कोई ग्रेट लीडर होगा। एक बंदा कहता उन्हें रोको, उन्हें अंदर मत आने दो। एक बंदा कहता हमला करो, उनके पास इनफ वेपन नहीं है, सबको मार डालो, ये लुटूरे हैं। वैसे ही घटिया औकात के लोग जो हर जगह मिल जाते हैं। यूरी कहती हमें किसकी मदद करनी चाहिए? एक तरफ छोटे बच्चे हैं, रुको क्या उस बच्चे को सुसाइड बॉम्बर के तौर पे यूज करने वाला है? किम कहता ज्यादातर मामले में जहाँ बच्चे को यूज आतंकवादी हमले में किया जाता है वो बच्चे करीब 10 साल के होते हैं। जब वो 13 साल या उससे बड़े हो जाते हैं तो वो ज्यादा समझदार हो जाते हैं, इसलिए उन्हें यूज करना ज्यादा जोखिम बड़ा काम होता है। 7 साल से छोटे बच्चे ना तो ढंग से ऑर्डर मान सकते हैं और ना ही उनमें ताकत होती है, इसलिए उन पर ज्यादा बॉम्ब लगाना नामुमकिन नहीं होता। चिंता मत करो, मेरे डेक के पीछे उन लोगों की मदद करो। मुझे 2 K1A1 टैंक दिखाई दे रही है, मैं उससे निपट लूंगा। किम कहती से हटाओ। यूरी कहती एक टैंक, फिर कहती है ठीक है। और वो दोनों काफी स्पीड से आगे बढ़ते हैं और उन पे जाकर अटैक करने लगते हैं, जिसे एक कहता आखिर ये क्या है। और यूरी काफी स्पीड से सोल्जर को मारते हुए आगे बढ़ जाती है और हम टैंक को देखते हैं। एक बंदा डरते हुए कहता ओ गॉड ये क्या है। एक सोल्जर कहता हमने इनका यूज पहले क्यों नहीं किया, हम खुद को मुसीबत से बचा सकते थे। और दूसरा बंदा कहता उनके पास टैंक है, सब लोग भागो। यूरी कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, टैंक यहाँ क्या कर रहा है। और बंदा हंसते हुए कहता अब इन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। और किम एक सोल्जर को पकड़ चुका था, उसे फेंकता है। किम को देखते हुए कहता आखिर वो कौन है, वो आदमी कौन है, वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, वो सीधे हमारे तरफ ही आ रहा है। दूसरा कहता तुम किस बात की चिंता कर रहे हो, हमारे पास टैंक है। किम अपने हाथ में फायर को यूज करते हुए कहता है आमतौर पर मैं ऐसे हमला तुम जैसे घटिया लोगों पे बर्बाद नहीं करता, लेकिन मैं इसे लंबे समय तक नहीं खींच सकता। एक बंदा कहता क्या उसका दिमाग खराब हो गया है, वो बस ऐसे खड़ा है, एक ही बार में हम उसे चिथरे चिथरे उड़ा देंगे, निशाना लगाओ। और वो टैंक से फायर करते हैं। किम भी अपने फायर को आगे भेजता है जिससे वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है और वो धमाके से टैंक तबाह होने लगता है। यूरी और बाकी लोग ये देख काफी हैरान होते हैं। किम टैंक की तरफ आगे बढ़ता है। एक बंदा कहता उसके पास
पास एक्सप्लोजन भी है। अभी किम अपने शॉट को उठाता है और टैंक पे अटैक करता है। हम देखते हैं किम के स्लैश से टैंक के साथ जमीन पे 2 टुकड़े हो जाता है। ये देख के यूरी काफी हैरान होती है। वहाँ के लोग भी हैरानी से कहते आखिर यहाँ हुआ क्या। किम एक बंदे को गले से उठा चुका होता है जो कहता है हम तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, हम इनोसेंट है। लेकिन किम खामोश होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं यूरी और किम को सारे बंदे घेर चुके होते हैं और यूरी कहती है मेरा नाम सार्जेंट यूरी किम है, मैं कैपिटल डिफेंस कमांड की स्पेशल फोर्स यूनिट 3X से हूँ। वो बंदे कहते ये मिलिट्री है, वो हमें बचाने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन जो सोल्जर हमें बचाने आए थे वो सब मारे गए और ये सिर्फ 2 ही क्यों है। और आखिरी 7 मिनट अभी उस टैंक को कैसे उड़ा दिया। किम के साथ तुम ही लगते हो यहाँ के लीडर, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी ब्लू चेन से बच के आया हूँ। मेरा नाम तेहुन किम है और मैं मैक केलेन से हूँ। और चर्च का फादर कहता है अच्छा समझा, मेरा नाम जोंग जियोन है। किम कहता बुरा मत मानना पर हालात को देखते हुए मुझे तुरंत यहाँ जानना है कि यहाँ क्या हुआ है। फादर खामोश होता है, फिर कहता ठीक है मेरे साथ आओ। और किम का नजर एक आर्टिफैक्ट पे जाता है जिसका नाम सेंट क्रूसीफिक्स होता है और ये लेवल 3 का स्पेशल आर्टिफैक्ट होता है जिसका इफेक्ट क्रूसीफाई जो कभी 103वें चर्च साहिद का था, इसमें इतनी पावर है कि ये मॉन्स्टर को दूर रख सकता है। नेक्स्ट में देखते हैं किम और फादर आमने सामने होता है और फादर कहता है इंचोन पे एक ग्रीन आइज वाले मॉन्स्टर रूल कर रहा है, उसकी ऊंचाई लगभग 33 फीट है और उसके कमान में 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर है। उन्होंने काउंटलेस लोगों को मार डाला जिनमें यहाँ आए सोल्जर भी शामिल है। यूरी कहते लेकिन इस जगह के बारे में क्या। फादर कहता आसपास के एरिया को मॉन्स्टर ने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है, लेकिन किसी रीजन से वो इस प्लेस से दूर रहते हैं। मुझे एहसास हुआ कि ये गॉड प्रोटेक्शन के कारण था, लेकिन पिछले कुछ दिन से हमें लुटेरे से परेशानी हो रही है और यहाँ आए सोल्जर में से अभी भी एक जिंदा है। किम कहता तो ऐसी कोई आर्टिफैक्ट है जो मॉन्स्टर को दूर रखती है, जैसे कि माइंड ऑफ प्रोटेक्शन। अब समझ में आया कि उन्होंने क्यों मान लिया था कि इंचोन बर्बाद हो चुका है और अगर वहाँ कोई बचा हुआ मिल भी गया तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। हालांकि मैं चमत्कार पे यकीन नहीं करता। और तभी मैं एक सोल्जर को देखता जो काफी बुरे हाल में होता है, जिसका दोनों पैर और एक हाथ नहीं होता। इस सोल्जर का नाम एल्सन पार्क होता है जो कहता है मैंने अपना मिशन 20 जनवरी को शुरू किया। मकसद ये पता लगाना था कि अमेरिका या अन्य देश के एम्बेसडर के फैमिली मेंबर या उनसे जुड़े लोग अब कहाँ हैं और उनकी हालत क्या है। जब तक समाजी ढांचा पूरी तरह से ढक चुका था तो बड़ी मिलिट्री फोर्स तैनात करना बेवकूफी होती, इसलिए 21 इलाइट अवेकिंग वॉरियर को भेजा गया। हमेशा की तरह मिशन को उन लोगों से छुपा के रखा गया जो इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन हमने दुश्मन को बहुत ही हल्के में ले लिया। ऊपर से हमारे अंदर ही गद्दार छुपा हुआ था। मेरे साथी सोल्जर को ठीक से लड़ने का मौका भी नहीं मिला और वो सब मारे गए। और कुछ देते हुए कहता है ये लो। हम देखते हुए एक स्टैचू होता है। यूरी कहती है ये क्या है। वो सोल्जर कहता मैं नहीं चाहता कि ये गद्दार के हाथों में पड़ जाए, इसलिए मैंने इसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली, जिसका नाम टेराकोटा कैवरी स्टैचू है और ये लेवल 2 का स्पेशल आर्टिफैक्ट है जिसका इफेक्ट जब भी इसमें माना डाली जाएगी तो स्टैचू हिलने लगती है। इसका असर कितने देर तक होगा ये डाली हुई माना पर निर्भर होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं यूरी और किम बिल्डिंग पे टॉप पे होते हैं और यूरी कहती है जैसा कि आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि मुझे 2 मिशन दिए गए थे, एक आप पे नजर रखना और दूसरा इंचन में जो एजेंट अपना मिशन पूरा नहीं कर पाए उनके पीछे छोड़े गए आर्टिफैक्ट को वापस लाना। और जाहिर सी बात है कि दूसरा काम पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। किम यूरी से कहता तुम अपना मिशन फेल, हुक्म ना मानने और यहाँ तक कि देश विद्रोह का आरोप का खतरा क्यों उठा रहे हो सिर्फ मुझे ये आर्टिफैक्ट देने के लिए। यूरी कहते हैं मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ मेजर, असल में ये सौदा कम और एहसान ज्यादा होगा। अब मैं हेडक्वार्टर पे भरोसा नहीं कर सकती। किम कहता है बोलते रहो। यूरी कहती है मैं गद्दार को ढूंढ कर उसे खत्म करना चाहती हूँ और इसमें आपकी मदद चाहती हूँ। जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। किम कहता है तो ठीक है। यूरी इससे खुश होती है। नेक्स्ट सीन में देखते एक बंदा कांच का बोतल को तोड़ते हुए कहता है क्या इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। और एक मोटू कहता हमारे पास टैंक था और तुम मुझे बता रहे हो कि हम उन लोगों के ग्रुप से हार गए जिनके पास ढंग से हथियार भी नहीं थे और तुम मुझे सियोक चुन ये उम्मीद करते हो कि मैं इस पर यकीन करूंगा। और उस बास्टर्ड ने कहा था कि गवर्नमेंट फोर्स जल्द ही सियोल से इंचोन की तरफ बढ़ेंगे, अगर हमने कुछ नहीं किया तो गवर्नमेंट वाले हम सबको मार डालेंगे। तभी वहाँ पे कोई आता और कहता है तुम इसके लायक नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हें एक नई टैंक और वेपन देने जा रहा हूँ तो अब मजे करो। और वो टकला कहता हमें उस फादर का आर्टिफैक्ट चाहिए, अगर वो हमारे पास हुआ तो हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें जितना जल्दी हो सके इंचोन को छोड़ना होगा। तभी वहाँ पे धमाका होता है जिससे वो लोग पीछे और जाके गिरता है और वो गंजा चलाते हुए कहता आखिर ये क्या बकवास है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे किम आ चुका होता है और उससे कहता है मैं इस बकवास से थक गया हूँ। गंजा कहता है बस वहीं खड़े मत रहो, इसे शूट कर दो जैसे बंदे गन निकाल लेते हैं। लेकिन किम उन सभी को टेलीकिनेसिस से कंट्रोल कर लेता है जैसे वो बंदे कहते तुम सन ऑफ बिच और किम उन्हें पीछे और पुश कर देता है। किम कहता बेहतर होगा कि तुम बात करना शुरू करो। वो गंजा कहता बस हमें इतना ही पता है, तुम्हें जो भी वेपन चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, प्लीज यहाँ से सभी को हटा दो। किम उस टकले को गले से उठा चुका होता है और वो कहता है उस आदमी ने कहा कि गवर्नमेंट फोर्स जल्दी आ रही है, ऐसे जंग के हालात में हमारे जैसे लोगों को बिना कुछ बोले ही मार दिया जाता है। किम कहता तुम्हारे जैसे लोग दबाव में आकर मॉन्स्टर से बचने के लिए नहीं मरते, तुम्हें तो बस मारने में मजा आता है ना। गंजा कहता प्लीज मुझे मत मारो, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। किम कहता नहीं मैं तुम्हें मौत का सजा देता हूँ और किम उसको वहीं पे मार के फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में किम को देखते हैं जो बिल्डिंग के टॉप पे होता है और कहता है किम कहता 6 स्नेक अभी भी बाहर है, बहुत ज्यादा मुमकिन है कि उसे एसेंट गोल्ड मैप की एक कॉपी चुरा ली हो। वो आखिर चाहते क्या है आर्टिफैक्ट, अगर उनके पास मैप नहीं है तो अपने एजेंट को मिशन कामयाब करवाने का एक ही तरीका
बचता है उन्हें हाई लेवल आर्टिफैक्ट देना। लेकिन एजेंट मिशन पर जाते हुए मारे गए तो उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड साजिश की दिन उसने सिक्स स्नेक से संपर्क किया था। जिस दिन मेरी ओ से फाइट हुई थी वो जानता था कि मैं इंचोन आऊंगा। उसने लुटेरों का इस्तेमाल कर बचे हुए लोगों को मार डालना चाहता था और मेरे यहाँ पहुँचने से पहले ही एविडेंस को मिटा देना चाहता था। हो सकता है कि ये थोड़ा बढ़ चढ़ के कहा गया हो, लेकिन ये तो पक्का है कि कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ। मैं इसे पूरा होने से पहले ही रोक दूंगा। तभी किम के पीछे यूरी आती है जिसे किम कहता है सार्जेंट। यूरी कहती है यस सर। किम कहता है ब्यूचन जाओ और तुरंत पूरे मैक क्लैन को इकट्ठा करो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं किम किसी से फाइट कर रहा होता है और किम उसे पीछे और पुश करता है और ये वही आर्टिफैक्ट स्टैचू है जिसे किम ट्रेनिंग कर रहा होता है। किम स्टैचू को देखता है, स्टैचू भी किम की तरफ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट सीन में किम कहता है इम्प्रेसिव, इसमें लेवल 3 के मॉन्स्टर से लड़ने की पावर है और ये कहीं ज्यादा फुर्तीला भी है। बस एक ही कमी है, मैं सिर्फ इसे 5 मिनट तक ही चलाता हूँ क्योंकि मेरा माना लेवल सिर्फ C रैंक है। एलेसन कहता है मेजर ओ की टीम एक ग्रीन लेवल मॉन्स्टर को हराने में कामयाब हो गई है और वो भी इसलिए क्योंकि उनके टीम में ऐसे सोल्जर भी थे जिनके माना लेवल बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपना माना मेजर ओ को दे दी जिसे उसे उस ग्रीन लेवल 10 हॉर्न वाले मॉन्स्टर के खिलाफ ज्यादा समय मिल गया। जिन आर्टिफैक्ट का उन्होंने यूज किया उनमें टोराकोटा, क्लेवरी की स्टैचू और गोल्डन कैप शामिल थी। दोनों ही नेशनल ट्रेजर है। मुझे पक्के तौर पे नहीं पता कि गोल्डन कैप कहाँ है, लेकिन ये मुमकिन है कि वो उसे अपने साथ ले गई हो। नेक्स्ट में देखते हो वहाँ के बंदे अपने सामने देख के काफी हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पे काफी सारे सोल्जर आ रहे होते हैं और ये हमारे मैक क्लैन के मेंबर होते हैं। किम उनके सामने खड़ा होता है और सूजी कहती है हाजिर हूँ सर। मैक गिल्ड से कुछ 700 यूनिट आ चुकी है जिसमें 134 हंटर, 466 सोल्जर और 100 बाकी यूनिट भी शामिल है। किम कहता बहुत ही बढ़िया, अब इंचोन में बचे हुए सभी मॉन्स्टर का सफाया कर दो। पायलट कहता गॉड हमारी मदद के लिए आए हैं। किम कहता मैं आपसे भी सब मीटिंग रूम में मिलना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में मीटिंग रूम का देखते हैं और किम कहता है लेवल 4 का मॉन्स्टर अब खत्म हो चुका है तो हमें जितना जल्दी हो सके इस इलाके के साफ करो। इंचोन के XX डिस्ट्रिक्ट में लगभग 50 मॉन्स्टर 1 लेवल की एक कॉलोनी है। मैं चाहता हूँ 6 हंटर और 10 सोल्जर वहाँ जाए और स्मोक बॉम्ब का यूज करते हुए उन्हें बाहर निकालो और सबको मार डालो। और हम देखते हैं सोल्जर ऐसा ही कर रहे होते हैं। किम कहता है XX एयरमैट कंप्लेन में 3 लेवल 2 के मॉन्स्टर है, हेहुंग, जोंगवान और यूरी। तुम तीनों 30 सोल्जर के साथ लेकर जाओ, उन मॉन्स्टर को खत्म कर दो। तब वो तीनों उन मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हैं और हेहुंग मॉन्स्टर पर जाकर बैट से अटैक करता है जिससे उस मॉन्स्टर का जबड़ा टूट जाता है। यूरी दूसरे मॉन्स्टर का गर्दन को धड़ से अलग कर देती है और तीसरे को जोंगवान सेंटर से काट देता है। किम कहता है इंचोन के XX टर्मिनल पर करीब 50 लेवल 1 के मॉन्स्टर है और साथ ही 2 लेवल 2 के भी, सूजी, लूना और जू हॉक। तुम लोग 10 सोल्जर को साथ लो और जाके उनका सफाया कर दो। सूजी लेवल 2 के मॉन्स्टर पर अटैक करती है, लूना भी लेवल 2 के मॉन्स्टर को गला को काट देती है और जू हॉक लेवल 1 के मॉन्स्टर को मारने लगता है। किम कहते हैं XX पार्क के पास लेवल 3 के मॉन्स्टर और लेवल 2 के मॉन्स्टर और 100 से ज्यादा लेवल 1 के मॉन्स्टर, मैं इन्हें संभाल लूंगा। और किम कोटाकोड़ा स्टैचू के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ता है। एक मॉन्स्टर किम को देख के हैरान होता है और किम आगे बढ़ते हुए कहता है अपने आखिरी 5 मिनट जिंदगी के मजे ले लो, अगर तुम इतना भी टिक पाए तो सही है। मॉन्स्टर रोड करते हुए किम की तरफ आगे बढ़ता है। हम देखते हैं किम भी स्टैचू आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कोटाकोड़ा स्टैचू मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए आगे बढ़ते जा रहा होता है और काफी सारे मॉन्स्टर को मारते जा रहा होता है। किम भी मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए आगे बढ़ता है और लेवल 3 के मॉन्स्टर के पास जाकर रुकता है और अटैक करते हुए कहता है रियल लेफ्ट और लगभग 20 फीट। मॉन्स्टर अपने मैजिक का यूज करने लगता है। किम अपने हाथ से फायर ब्लास्ट करता है जिससे मॉन्स्टर के पास धमाका होता है और किम मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है जिससे वो घबराने लगता है। तभी किम उसमें काफी स्पीड से स्लैश लगाता है जिससे मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। दूसरी तरफ हम कोटाकोड़ा स्टैचू को देखते हैं जो सभी मॉन्स्टर को निपटा चुका होता है और उसके डेड बॉडी पे खड़ा होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कोई कहता है ऑल क्लियर, जिससे सिविलियंस काफी खुश होते हैं। फिर किम होता है जो उन सभी से कहता है इंचोन के सिटी हॉल के आसपास के एरिया को खाली कर दिया गया है, अब हम बस इस एरिया में बॉस मॉन्स्टर के पीछे जा रहे हैं। ये गोंगजक आइलैंड पर मौजूद है तो चलो बाहर चलते हैं। नेक्स्ट में देखते किम और मेजर यू आमने सामने होते हैं। यू काफी हैरानी से कहता है गद्दार, साफ साफ कहूँ तो उन्होंने एशियन वर्ल्ड का मैप चुरा लिया है, ढेर सारे एजेंट को नेशनल ट्रेजर के साथ खतरे में डाल दिया है और उन्होंने ट्रेजर को भी चुरा लिया है सिर्फ इसलिए ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके बिना किसी को भनक लगे। यूरी कहता है बिल्कुल सही, ये तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने नेशनल ट्रेजर कैसे चुराई, लेकिन हम जानते हैं कि गद्दार मौजूद है। एलिसन पार्क ने भी इस बात की गवाही दी है। मेजर यू खामोश होता है फिर कहता है समझ गया, इसका मतलब यह है कि इंचोन असल में एक जाल था। उन्होंने उस जगह के बारे में झूठी खबर फैलाई ताकि जो भी बचे हुए दल आए उन्हें लूटा जा सके, लेकिन ये जानकारी फैलाई किसने? मेजर जनरल गुली। अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो उनका राइट हैंड कर्नल सोगुक जांगवी इसमें शामिल हो सकता है। मिलिट्री पुलिस की एक जिम्मेदारी है VIP लोगों को प्रोटेक्ट करना, तो क्या यही वजह हो सकता है कि VIP इस समय लापता है? ये जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तभी हम वहाँ पे और भी सोल्जर को देखते हैं जिनमें से एक कहता है फिर अगली बार तक। किम और उसका साथी भी वहीं पे होता है। कर्नल यू कहता है तेहुन किम, मुझे नहीं लगता कि
थी वो इतनी जल्दी इंचोन को मॉन्स्टर आर्ट लुटेरे से साफ कर देगा। ऊपर से इंचोन में एक LNG प्रोटेक्शन बेस भी है। अगर उस पर अब तक हमला नहीं हुआ है तो वहाँ कई महीने तक चलने लायक गैस जरूर बची होगी। अब जब ज्यादा सर्वर बचे हुए नहीं है उसको ये बात जरूर पता होगी। अगर हालात सुधरते हैं और गैस का आयात दोबारा शुरू होता है तो LNG प्रोटेक्शन गैस कोरिया के लिए एक बेहद अहम प्रोटेक्शन सेंटर बन जाएगा। अगर उन्होंने इस एरिया पे कंट्रोल कर लिया तो मैं गिल्ड केवल खतरा नहीं रह जाएगा बल्कि वो खुद खतरा बन जाएगा। लेकिन तभी हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। मेजर यू कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम गद्दार को अकेला छोड़ना चाहते हो। किम कहता मेरे पास ये अंदाजा जरूर है कि वो लोग कौन हो सकते हैं लेकिन मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं है और अगर होता तो भी अभी के हालात में कुछ कर भी नहीं सकते। इस बात से कि आपको गद्दार को होने का भनक तक नहीं लगी। साफ लगता है कि आपसे कोई ऊपर बैठा हुआ शख्स इनके साथ मिला हुआ है। सर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्मी में पहले जिन लोगों ने लोगों के अंदर की बातें उजागर करने की कोशिश की है उनका क्या अंजाम हुआ है। अगर आप इस हालात में जरा भी शक के घेरे में आए तो आपको फौरन खत्म कर दिया जाएगा। सर मेजर यू कहता है क्या तुम आर्टिफैक्ट वापस लाने जा रहे हो। सुनने में तो ये लग रहा है जैसे तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तय करूँ कि मैं किस पक्ष पे दाव लगाना है। और हम देखते हैं वहाँ पे कैसे बच्चे खेल रहे होते हैं। मेजर यू कहता कौन और क्या सही है। नेक्स्ट नेमेसन टावर का देखते हैं जहाँ पे आर्टिफैक्ट का यूज हो रहा होता है जो किंग जे हेन यूंग मॉन्यूमेंट ऑफ प्रोटेक्शन है। दो सोल्जर ये सब अपने रूम से देख रहे होते हैं। ये मेजर जनरल गिसु ली है जो कहता है मैं नहीं सोचा था कि इंचोन में ऐसी भी प्रॉब्लम होगी। दूसरा सोगुक जांग होता है जो कहता है कोई बड़ी बात नहीं है सर, वो बस एक स्पेशल फोर्स एजेंट है जिस बारे में कमांडर लोग गॉसिप करते रहते हैं। उसने कभी आर्मी का सामना नहीं किया है तो आखिरकार कर भी क्या सकते हैं। गिसु ली कहता है वो प्रॉब्लम नहीं थी जिसके बारे में बात कर रहा था। सोगुक कहता है अरे हाँ सही कह रहे हो, लगता है हमें इंचोन में अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा। गोसु ली कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। सोगुक जांग कहता है अगर मैक गिल्ड के लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो हमें बस योंग जोन आइलैंड वाला मॉन्स्टर को फिर से इंचोन शहर की ओर लाके छोड़ सकते हैं, वही उनको निपटाने के लिए काफी होगा। सॉरी ये सब गुसु ली कहता है। सोगुक जांग कहता है ये नामुमकिन है सर, अभी तो हालात ऐसे हैं कि हम सही सलामत गाड़ी तक नहीं पहुंच सकते। योगजन आइलैंड जहां वो है टैंक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। अगर हमें उसे हराना है तो हमें कुछ भी बॉम्बर्स लाकर योगजन आइलैंड को तबाह करना होगा। और अगर तुम्हें अभी लगता है कि वो बच सकते हैं तो बस इशारा करना, मैं कुछ एजेंट भेज दूंगा उसे खत्म करने के लिए। गुसी ली कहता है अगर हमारे पास फालतू एजेंट बच भी जाए तो उनको इंचोन नहीं पोचन भेजना चाहिए। 8 डिवीजन की करंटली सिचुएशन क्या है। सोगुक कहता है वो लोग तेजी से फ्रंट लाइन पे कब्जा कर रहे हैं, जल्दी वो गोंगवेंट आइलैंड में अपना बेस बना लेंगे। गिसु ली कहता है काश हम कर्नल होजुल नीम के साथ हाथ मिला पाते तो सब कुछ कितना आसान हो जाता। तभी वहाँ पे कोई आता जिससे वो दोनों हैरान होता है और वो बंदा उन्हें सलूट करता है। गुसु ली कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बंदा कहता है मेरे पास मिस्टर मो का एक लेटर है। नेक्स्ट हम शिप को देखते हैं जिसमें हमारा किम जा रहा होता है और वो पानी में जम करके तैरने लगता है। और हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। हेम कहता मास्टर मुझे पता है कि समुद्र में कोई मॉन्स्टर नहीं है लेकिन आपके लिए पानी में अकेले जाना बहुत खतरनाक होगा। सूजी कहती जैसा कि आप जानते हैं योंगजन आइलैंड 4 आइलैंड में से एक है जो भरी हुई जमीन पे बनी थी, इसलिए आर्टिफैक्ट वहाँ की सही सिचुएशन का अंदाजा नहीं लगा सकती। वैसे भी आप तो जोंग ब्रिज डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब सिर्फ इंचोन ब्रिज बचा है, लेकिन सिर्फ मैप की मदद से 13 फीट लंबी ब्रिज की स्थिति का सही अंदाजा लगाना नामुमकिन है। शौक कहता चलो इंचोन पुल को उड़ा दे और हम मॉन्स्टर को आइलैंड पे फंसा लेंगे। सूजी कहती बच्चे वो लोग इधर उधर जाने के लिए उस ब्रिज की जरूरत है और ऊपर से इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मॉन्स्टर तैरकर पानी पार नहीं कर पाएंगे। किम कहता सो एवेकिंग लोगों को इकट्ठा करो, हम इंचन ब्रिज के सामने उसका घाट लगाकर इंतजार करेंगे, तुम दोनों भी इसमें शामिल हो। अगर मैं अंदर जाने के बाद 4 दिन तक वो मॉन्स्टर नक्शे से गायब नहीं होता तो मैं चाहता हूँ कि हर को तुरंत पीछे हट जाए जिससे वो सब खामोश होते हैं। और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। किम उस आइलैंड पे आता है और अपने आप को तैयार करते हुए कहता है एक SPG-1 मैंने कई सालों से इसका यूज नहीं किया है, ठीक है अब टारगेट को खत्म करने का समय आ गया है। हम नेक्स्ट सीन में टूटे हुए बिल्डिंग को और काफी सारे मॉन्स्टर को देखते हैं जो काफी बड़े बड़े होते हैं और उनसे भी बड़ा एक ग्रीन मॉन्स्टर होता है। किम एक छत पे बैठा होता है और शूट करने को तैयार होते हुए कहता है इस डिस्टेंस से मुझे निशाना लगाने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं गोली चलाने के लिए टेलीकिनेसिस का यूज करूंगा। अब मैं इस स्किल का इतना आदी हो गया हूँ कि और किम शूट कर देता है जो जाके कई सारे मॉन्स्टर को लगता है और जाके वो ब्लड दीवार में जाके लगता है। मॉन्स्टर अपने मरे हुए साथी को देखते हैं, ग्रीन मॉन्स्टर को भी कुछ एहसास होता है। किम शूट करते हुए कहता है आज चौथा दिन है, यहाँ 47 लेवल 2 के और 81 लेवल 1 के मॉन्स्टर है, उन्हें मारने का ये सबसे असरदार तरीका नहीं है, लेकिन वो जंगली जानवर है तो मुझे पूरा यकीन है कि पीछा किए जाने का डर अब उन पर असर डालने लगेगा। और किम एक दूसरे बिल्डिंग में जम करता है और कहता अब मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ और ग्रीन मॉन्स्टर इससे बुखला जाता है। मॉन्स्टर हैरान होते हैं लेकिन ग्रीन मॉन्स्टर अपने साथी पे अटैक कर देता है और उन्हें खाने लगता है। वो एक बिल्डिंग पे हाथ मारता है जिससे वो बिल्डिंग में टूटने लगता है। तभी हम देखते हैं उसके सामने कोटागिरा स्टैचू आ जाता है जिसे मॉन्स्टर उसे देख कर रोड करने लगता है। स्टैचू भी आगे बढ़ता है, मॉन्स्टर उस पर अटैक करने को पूरी तरह से तैयार होता है और हम देखते हैं किम भी शूट करने को तैयार होता है। आज का हमारे एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।